चलिए तो फिर करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं सभी लोग? एंड काइंडली आप मुझे बता दीजिए कि आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है और कितने लोग नए हैं। कितने लोग नए हैं जो मीटिंग में अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, वर्क को स्टार्ट किया है उन्होंने। हाँ जी, काफी सारे लोगों ने वर्क को अभी अभी स्टार्ट किया है और वो अभी तक कुछ भी नहीं जानते हैं कि उन्होंने वर्क स्टार्ट किया है, करना क्या है, कैसे करना है। काफी सारे लोगों के अभी डाउट्स होंगे और जो लोग पुराने हैं नए हैं, ये मीटिंग दोनों के लिए है। तो क्या मीटिंग को स्टार्ट कर दिया जाए? आप सभी रेडी हैं जानने के लिए? नहीं करना है, दोनों चीजें आज मैं बताऊंगी जो कि स्टार्ट करने वाले लोगों को भी पता चलनी चाहिए और जिन लोगों ने स्टार्ट पहले से किया हुआ है उन्हें भी पता चलनी चाहिए। 2 एंड डोंट इन एफिलिएट मार्केटिंग आज का टॉपिक ये है। तो चलिए फिर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, स्क्रीन शेयर आप मुझे बताना कि आप सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही है या नहीं हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में मुझे क्लियर कर दो अगर आपको स्क्रीन विजिबल है तो। स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? ओके 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 ओके, सभी को स्क्रीन विजिबल हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग आपने स्टार्ट की है, करना क्या है क्या नहीं करना है। तो पहले तो आप जाके कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इस मीटिंग के अंदर आपको पता चलेंगी जो अभी तक आपको नहीं पता थी। ठीक है, तो काइंडली आप सभी लोग 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रही हूँ, सभी लोग कॉपी पेन लेके आ जाओ। कॉपी पेन लेके आके आप मुझे ऐसा दिखा दो एक बार कि मैम मैंने कॉपी पेन ले लिया है, ऐसा दिखा दो एक बार। फटाफट से ले आओ। ओके ओके, सुषमा जी ले आई हैं कॉपी पेन, सुषमा जी ने ले लिया है। ओके, करण जी ने कॉपी पेन ले लिया है, नियाज जी ने ले लिया है। ओके, सभी लोगों ने ऑलमोस्ट कॉपी पेन ले लिया है। तो चलिए फिर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं कि अभी आपको करना क्या है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें हम देखो। ये जो भी कर रहा है ना ये काइंडली मत करो, ठीक है। तो अभी देखो, डिजी क्या है, एक एडटेक कंपनी है, ठीक है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सारी चीजें एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हम आपको बताएंगे। आगे मैं स्लाइड कर रही हूँ, आप
डिजी ज्ञान क्या है? आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि डिजी ज्ञान क्या है, डिजी ज्ञान आपको क्या प्रोवाइड करता है। आप जिस चीज में वर्क कर रहे हो वही सारी चीजें आपको नहीं पता है। तो डिजी ज्ञान एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां पे आपको एजुकेशन मिलती है जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें, चीजों की आपको यहाँ पे नॉलेज मिलती है, ठीक है, जिसमें कि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजों को सीखते हो। जैसे इंस्टाग्राम से रिलेटेड आप सीखते हो, यूट्यूब से रिलेटेड सीखते हो, तो ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। डिजी ज्ञान क्या है? एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। अगर आप सभी को ये सारी चीजें, ये सब पहले से क्लियर है तो एक बार क्लियर टाइप कर दो, नहीं क्लियर है अभी आपको पता चला है तो ये नोट डाउन कर लो। कोई आपसे पूछता है कि डिजी ज्ञान है क्या, डिजी ज्ञान क्या है, तो आप सामने वाले को क्या बोलोगे? बोलोगे कि डिजी ज्ञान एक एडटेक है जहां पे आपको एजुकेशन सिखाई जाती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, जहां पे आपको इंस्टाग्राम और जो भी अभी टेक्नोलॉजी चल रही है मार्केट में उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिजी ज्ञान क्या है। तो ये नोट डाउन कर लो कि डिजी ज्ञान एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि कोई भी आपसे पूछेगा तो आप बता नहीं पाओगे, इसमें आपकी ही इमेज खराब होगी। तो डिजी ज्ञान क्या है? एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि डिजी ज्ञान स्टार्ट कब हुआ था, है ना। काफी लोगों को नहीं पता होगा डिजी ज्ञान कब स्टार्ट हुआ था, कौन से सन में स्टार्ट हुआ था। क्या 6 महीने पहले डिजी ज्ञान स्टार्ट हुआ है? क्या 1 साल पहले स्टार्ट हुआ है? तो नहीं भाई, आप यहाँ पे देख सकते हो डिजी ज्ञान ने बहुत बड़े विजन के साथ स्टार्ट किया था 29 जून 2022 में। कब स्टार्ट किया था? 29 जून 2022 में स्टार्ट किया था डिजी ज्ञान ने, ठीक है। 2 साल हो गए हैं डिजी ज्ञान को वर्क करते हुए, और अभी नेक्स्ट लेवल पे डिजी ज्ञान वर्क कर रहा है, जहां पे आप सभी लोग हमारे फैमिली के साथ, डिजी ज्ञान फैमिली के साथ वर्क कर रहे हैं। ओके, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि डिजी ज्ञान स्टार्ट हुआ था 29 जून 2022 में। 2022 में डिजी ज्ञान स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आप सभी लोगों को ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं, अभी अभी आपने स्टार्ट किया है, तब भी आपको ये पता होना चाहिए। आपने 50,000 1 लाख कमा लिया है, तब भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो नोट डाउन आप ये कर सकते हैं कि डिजी ज्ञान की स्टार्टिंग हुई थी 2022 में, 29 जून को हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो नोट डाउन आप इसको करके रख लीजिए, ताकि आगे इन फ्यूचर आपसे कोई पूछने लग जाए तो आप इसका जवाब तुरंत के तुरंत दे सको। क्योंकि भाई आपकी इमेज वहां पे बहुत जल्दी बनती है जब आप लीड को तुरंत के तुरंत रिप्लाई कर देते हो। कोई भी पर्सन है आपका लिया, भाई कहाँ काम कर रहे हो, कब स्टार्ट किया था कंपनी ने, बताओ जरा। कंपनी कितने साल से चल रही है, बताओ, आप बता ही नहीं पा रहे हो। इसमें इमेज किसकी खराब हो रही है? आपकी इमेज खराब हो रही है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि डिजी ज्ञान कब स्टार्ट हुई थी। तो अभी ये पता चल गया है, तो हम आगे आगे चलते हैं। वी आर डीलिंग इन डिजिटल डिजिटल प्रोडक्ट्स। हम किस में डील करते हैं? हम डिजिटल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। डिजी ज्ञान जो वर्क करता है वो डिजिटली प्रोडक्ट के थ्रू वर्क करता है, ठीक है, जहां पे आपको डिजिटल प्रोडक्ट में डील करना पड़ता है, ना कि आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट में डील करना पड़ता है। आपको यहाँ पे ना कोई फिजिकल चीज मिल रही है, जैसे कि आपको कोई भी एलोवेरा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ना ही आपको यहाँ पे कोई क्रीम मिल रही है, ना ही आपको कोई यहाँ पे जूस मिल रहा है जिसमें आप जाके उसको सेल आउट कर रहे हो। आप यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट के साथ वर्क कर रहे हो, जहां पे उन डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आपको स्किल्स प्रोवाइड हो रहे हैं। ओके, ये क्लियर है आपको? तो एक बार क्लियर टाइप कर दो भाई, क्लियर टाइप कर दो एक बार चैट बॉक्स में अगर आपको क्लियर है तो। जितना भी मैंने अभी बताया है आपने नोट डाउन कर लिया है, तो एक बार क्लियर टाइप कर दो। क्लियर क्लियर, ठीक है, सभी लोगों को इतना तक क्लियर है कि डिजिट जो भी हम वर्क करते हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट के साथ करते हैं, ना कि हम करते हैं कोई फिजिकल प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। एक सेकेंड।
तो भाई डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि कोई आप ई बुक ले रहे हो, ठीक है, साथ में कोई भी आप ऐसी चीजें ले रहे हो जो आपके फोन में है या फिर डिजिटली आपको मिल रही है, उसको हम डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं। और फिजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं जो आपके हाथ में है, आप उसको छू पा रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर समझो कि डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट्स में अंतर क्या होता है। तो आप अगर डिजिटल प्रोडक्ट के साथ वर्क कर रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत सही जगह पे काम कर रहे हो, क्योंकि फिजिकल चीजों में अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपको भी पता है कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज होती है उनको सेल करने में, है ना। तो आप डिजिटल चीजों के साथ वर्क कर रहे हो, इजी टू वे सारा काम है। अगर आपने स्टार्ट किया है, बिगिनर हो, तो आप अपनी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना स्टार्ट कर दो जो भी आपको मिल रही है। लेकिन आज की जो ट्रेनिंग है उसको आपको पूरा अटेंड करना है, क्योंकि इसमें आपका जितना भी बेसिक है वो सब क्लियर हो जाएगा कि कंपनी क्या है, कहाँ से बिलोंग करती है, कंपनी कितने साल पहले स्टार्ट हुई, ये मैंने अभी तक क्लियर कर दिया है। और अभी आप जो है वर्क कर रहे हो डिजिटल प्रोडक्ट के साथ, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इतना सब क्लियर हो गया है, तो आगे चलते हैं। डिजी ज्ञान कहाँ की कंपनी है? कितने लोगों को अभी तक ये पता था कि डिजी ज्ञान कंपनी कहाँ की है, कहाँ से डिजी ज्ञान कंपनी वर्क को कर रही है, जो हमारे फाउंडर है वो कहाँ के हैं? कितने लोगों को पता है? अगर पता है तो यस टाइप करो, नहीं पता तो नो टाइप करो। अभी इसको देखने के बाद मत बोलना कि पता है, वो तो मुझे भी पता है, आपको दिख गया है। पहले से कितने लोगों को पता था? कितने लोगों को पता था कि कंपनी डिजी ज्ञान जो है जिसके साथ हम वर्क कर रहे हैं वो कहाँ की कंपनी है? मिसबा जी को पता था। अच्छा, देविंदर जी को पता था कि डिजी ज्ञान कंपनी कहाँ की है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा डिजी ज्ञान जो कंपनी है वो हरियाणा की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? हरियाणा की। कुरुक्षेत्र में हरियाणा से कंपनी हमारी वर्क करती है, जिसके साथ हम वर्क कर रहे हैं वो है। तो आप सभी लोग नोट डाउन कर लो ये चीज कि आपकी कंपनी कुरुक्षेत्र हरियाणा से है। आपसे कोई भी पूछता है कंपनी कहाँ की है, आपको पता क्षेत्र से कंपनी है और हरियाणा की कंपनी है। ओके, तो अभी आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका है कि डिजी ज्ञान का जो ऑफिस है वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में अवेलेबल है, ठीक है। सभी लोग नोट डाउन कर लो और एक बार मुझे बता दो क्या ये क्लियर है? क्या आप सभी को ये क्लियर हो चुका है? क्लियर टाइप कर दो एक बार चैट बॉक्स में। क्या आप सभी को क्लियर है? ऑल क्लियर, ओके ओके ओके, सभी को क्लियर हो चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वी आर गिविंग 90% कमीशन। क्या आप सभी को पता है कि डिजी ज्ञान आपको 90% प्रोवाइड करता है? डिजी ज्ञान आपको 90% का कमीशन प्रोवाइड करता है, वो भी जीएसटी पे करने के बाद आपको 90% डायरेक्ट कमीशन आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होता है। ओके, तो अदर कहीं पे आप काम करने जाओगे तो आपको इतना कमीशन कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, जो कि आपको डिजी ज्ञान 90% का कमीशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या वो अपने बैंक अकाउंट में ले रहे हो, ठीक है। 90% का कमीशन डिजिज्ञान आपको प्रोवाइड करता है। इस चीज की जो भी नोट डाउन है कर लो, सारी चीजें नोट कर लो कि डिजिज्ञान आपको 90% का कमीशन प्रोवाइड करता है। भाई किसी को भी बताओगे ना आप कि भाई अच्छा तू काम कर रहा है, कितने परसेंट का कमीशन मिलता है तुझे, कितना मिलता है तुझे, तू क्यों वर्क कर रहा है, तो भाई प्राउड से बताओ कि 90% कमीशन हमें मिलता है। 90% का कमीशन हमें मिल रहा है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के साथ हम काम कर रहे हैं।
ठीक है, प्राउड से बताओ 90% का कमीशन आपको डिजिज्ञान प्रोवाइड करता है जीएसटी पे करने के बाद, क्योंकि सारी चीजें लीगल है। आपको यहाँ पे जो सारी चीजें प्रोवाइड हो रही है लीगलिटी के साथ प्रोवाइड हो रही है, तो 90% का कमीशन डिजिज्ञान आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपके फायदे के लिए। ठीक है, जहां पे आप काम करोगे आपको इतना बढ़िया कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसी अदर जगह पे आप काम करने जाओगे आपको इतना ज्यादा कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कोई करेगा ही नहीं। तो आप बढ़िया जगह पे काम कर रहे हो। कितने लोगों को क्लियर हो चुका है कि डिजिज्ञान जो है 90% का कमीशन आपको दे रहा है। आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे लोगों को पता ही नहीं होगा भाई हमारा कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पैकेजेस क्या हैं, कितनी हमें कमीशन मिलती है, कितनी हमें एक्टिव कमीशन मिलती है, कितनी हमें पैसिव मिलती है, किसी को भी क्लियर नहीं होगा। आप भाई काम कर रहे हो, आपको इतना तो नॉलेज होनी चाहिए ना एटलीस्ट, कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के नाम क्या है, चाहिए कि क्या क्या है, क्योंकि सामने वाले को आप बताने जा रहे हो आप अटक रहे हो खुद ही। कमीशन मिलता है आपको खुद ही नहीं पता है कितना पैसिव इनकम मिलता है। अब देखो कमीशन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेजेस के प्राइस, ये पूरा कमीशन स्ट्रक्चर है, आप सभी को विजिबल है। अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो एक बार क्लियर टाइप कर दो। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका जो कमीशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक सेकेंड। आप सभी को यहाँ पे विजिबल है, पैकेज है हमारा, फर्स्ट पैकेज है हमारा जो सबसे छोटा पैकेज है इलाइट पैकेज। ठीक है, इलाइट पैकेज के साथ आप अगर इसको परचेज करते हो तो आपको जो परचेज करने का आपको प्राइस देना पड़ता है वो देना पड़ता है आपको 999 रुपीज। कितना देना पड़ता है? 999 रुपीज आपको प्राइस देना पड़ रहा है, जो कि इलाइट पैकेज का है। अब डायरेक्ट इसको जो एक्टिव एक्टिव इनकम जो मिलती है, एक्टिव कमीशन जो आपको मिलती है, जैसे कि आप किसी को प्रमोट कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट इससे 600 रुपए की इनकम होगी। ओके, डायरेक्ट आपको 600 की इनकम होगी। और अगर आपका जो टीममेट है जो आपके साथ वर्क करने आया है प्रमोट करता है, तो आपको मिलेंगे 100 रुपए, आपको मिलेंगे 100 रुपीज। ओके, तो इलाइट पैकेज का जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि इलाइट से आपको खरीदने फीस का मिलेगा पैकेज। आपको जो कमीशन मिलेगी डायरेक्ट कमीशन 600 रुपए मिलेगी 1 रेफरल पे, पर रेफरल पे मिलेगी दोस्तों। 2 आपने किए 1200 रुपए हो गए। ठीक है, तो आप यहाँ पे पर रेफरल पे इलाइट पैकेज के साथ 600 रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हो, साथ के साथ पैसिव इनकम कर रहे हो 100 रुपीज की जनरेट। अब आ जाते हैं सिल्वर पैकेज के ऊपर। सिल्वर पैकेज है हमारा जो कि है 2299 रुपीज का, 2299 रुपए का है सिल्वर पैकेज। इस पैकेज के साथ आपको एक्टिव इनकम जो मिल रही है, जो डायरेक्ट इनकम आपको मिल रही है पर रेफरल पे, वो 1500 रुपए की मिल रही है। 1500 रुपीज की आपको डायरेक्ट एक्टिव कमीशन मिल रही है, और पैसे आपको मिल रही है 200 रुपीज, जो कि आपका जो टीममेट है वो अगर रेफरल करता है तो आपको 200 रुपए की इनकम मिलती है। ठीक है, सिल्वर पैकेज पे। अब आ जाते हैं गोल्ड पैकेज के ऊपर। तो गोल्ड पैकेज आप देख सकते हो 5999 रुपीज का ये पैकेज है, 5999 रुपए का। ठीक है, इस पे आपको जो डायरेक्ट कमीशन मिल रही है आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ह्यूज अमाउंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, 4000 रुपए एक्टिव कमीशन डायरेक्ट आपकी 4000 रुपए आपको मिल रही है। एंड साथ में इसको पैसिव आपको मिल रहा है 300 रुपए, 300 रुपीज आपको पैसिव मिल रही है। आप अगर अपनी टीम को बिल्ड करते हो आप यहाँ पे दिन का इजीली अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, डायरेक्ट इनकम। अब आ जाते हैं प्लेटिनम पे ऊपर। प्लेटिनम पैकेज हमारा जो है वो है 10,999 रुपीज का, 10,999 रुपए का प्लेटिनम पैकेज है। तो डायरेक्ट एक्टिव कमीशन जो मिलती है 7,200 रुपए मिलती है, 7,200 रुपए आपको एक्टिव कमीशन मिल रही है। एंड पैसिव आप देखो यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे 800 रुपए मिल रही है पैसिव इनकम। अगर आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों पैसिव और एक्टिव को कैलकुलेट करने के बाद आपको प्रोवाइड होता है दोस्तों। ठीक है, तो इतना सब आपको कमीशन स्ट्रक्चर आपने नोट डाउन कर लिया है तो एक बार मुझे यस टाइप कर दो अगर आपने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली है और आपको क्लियर हो गई है तो।
अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो हम एंड में सभी के डाउट्स लेंगे जिसमें कि आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। तो इतना सब आपने अगर लिख लिया है तो आप मुझे एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। यस टाइप कर दो एक बार। चलिए, तो इतना सब आप सभी को क्लियर हो चुका है कि कमीशन स्ट्रक्चर आपको पता चल गया है। तो आगे अभी हम चलते हैं आगे। कमीशन, आपको जो कमीशन मिलता है डायरेक्ट, आपको जो 90% का कमीशन मिल रहा है, उसके बाद कंपनी जो पे कर रही है 18% का जीएसटी पे कर रही है कंपनी। जीएसटी टैक्स जो पे करती है गवर्नमेंट को, वो 18% का कंपनी जीएसटी पे कर रही है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो कि अगर आपको कोई पूछने लग जाए कि भाई तुम्हारी कंपनी 90% तुम्हें दे रही है तो जीएसटी कितना पे कर रही है, तो भाई डायरेक्टली बताओ क्राउड से 18% का जीएसटी पे करने के बाद हमें 90% का हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो हमें प्रोवाइड करती है कंपनी। साथ में 18% जीएसटी पे करने के बाद जो भी रहता है वो कंपनी बाद में लेती है, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो, प्राउड फील होता है खुद को? आप सभी को प्राउड फील होता है कि आप इतनी अच्छी कंपनी दे रही है? कितने लोगों को प्राउड फील होता है? प्राउड टाइप कर दो एक बार भाई, प्राउड टाइप कर दो एक बार। प्राउड प्राउड प्राउड। इतने सारे लोगों को प्राउड फील होता है डिजिज्ञान के साथ वर्क करके। होना भी चाहिए भाई, क्यों नहीं होना चाहिए। इतनी सारी चीजें आपको डिजिज्ञान के साथ मिल रही हैं तो बिल्कुल आपको प्राउड फील होना चाहिए। तो अभी आप सभी को क्लियर हो चुका है कि कंपनी जो है वो 18% का जीएसटी टैक्स कटने के बाद आपके बैंक अकाउंट में आपको अमाउंट रिसीव करवाती है। तो आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई हम पे पैसा इतना आ रहा है, क्यों आ रहा है। काफी सारे लोग डाउट में होते हैं कि अरे भाई इतना पैसा कंपनी हमें दे रही है तो फिर कंपनी बचा क्या रही है, जीएसटी को पता नहीं पे कर रही है नहीं कर रही है। भाई सारी चीजें लीगल है, जीएसटी भी कंपनी पे करती है। ओके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो लीगल सर्टिफिकेट, इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अपने अपने फोन में, ताकि आपसे जो भी कोई पूछे कि भाई आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स बताओ, लीगल डॉक्यूमेंट्स बताओ भाई, हम कैसे माने आपकी कंपनी फेक नहीं है, फ्रॉड नहीं है, या फिर आप किस लीगलिटी के साथ काम कर रहे हो। तो आप यहाँ पे भाई जीएसटी सर्टिफिकेट देख लो, ठीक है। आप सभी को विजिबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो लीगल नेम वगैरह सारी चीजें आ रही है। जीएसटी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि हमें इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसका सर्टिफिकेट आप लेके रख लो, सारी चीजें आप देखो, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कंपनी है। ओके, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाए हैं, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो डियर। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको इसको लीड को दिखाने में काम आए। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका तो आप मुझे एक बार यस टाइप कर दो, ठीक है। यस टाइप कर दो एक बार अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो। मैं दोबारा से लगा देती हूँ एक बार, उद्यम रजिस्ट्रेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जीएसटी सर्टिफिकेट का। दोनों चीजों पे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने पास, क्योंकि सारी चीजें हम लीगलिटी के साथ काम करते हैं तो लीगलिटी हमें दिखाने में डरना भी नहीं चाहिए। जो भी कोई आपसे कह रहा है कि अरे भाई दिखाओ अपनी लीगलिटी दिखाओ, तुरंत जाके सेंड कर दो, लो भाई हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन ये है, साथ में हमारा जीएसटी ये है। जीएसटी भी कंपनी पे कर रही है, कोई आपको ऐसा ही पैसा नहीं मिल रहा है ना, ऐसे ही कंपनी आपको नहीं दे रही है अपनी जेब से, जीएसटी पे करने के बाद हमारे बैंक में पैसा भेज रही है। तो दोनों चीजें आपको क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो अपग्रेड प्राइस एंड कमीशन स्ट्रक्चर। कितने लोगों को ये पता था? जेन्युइनली बताना कि अपग्रेड का प्राइस कितने लोगों को पता था, कितने लोगों को नहीं पता था। जिनको पता था यस टाइप करो, जिनको नहीं पता था नो टाइप करो। नो नो, यस मुझे पता था। ओके, काफी सारे लोगों के नो आ रहे हैं, काफी सारे लोगों के यस आ रहे हैं। भाई देखो, आप अगर काम कर रहे हो, आपका कोई पर्सन है,
उसने स्टार्ट किया आपके साथ इलाइट पैकेज से, अब उसकी जो सेल आ गई प्लैटिनम पैकेज की, अब वो प्लैटिनम पैकेज करवा ही नहीं पाएगा उसको एनरोल। तो अब वो कहेगा आपसे कि सर या मैम मुझे अपना पैकेज कन्वर्ट करना है, आपको पता ही नहीं है कितने में कन्वर्ट हो रहा है, आपको पता ही नहीं है उससे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है ना। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। आप देखो यहाँ पे पैकेज का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। अपग्रेड प्राइस एंड कमीशन स्ट्रक्चर, पैकेजेस आप देख सकते हो। इलाइट से सिल्वर में अगर आप किसी को कन्वर्ट करवाते हो अपने पैकेज को, आपकी लीड ने इलाइट के साथ स्टार्ट किया, अब आप उसको सिल्वर से कन्वर्ट करवा रहे हो या फिर आप खुद भी अपना कर रहे हो सिल्वर से कन्वर्ट, डायरेक्ट जो प्राइस है वो 1555 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। 1555 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, रुपीज मिलेंगे आपके स्पॉन्सर को, ठीक है। अगर आप स्पॉन्सर हो, आप अपने लीड, आप अपने टीममेट को कन्वर्ट करवाते हो, तो आपको जो कमीशन इलाइट से सिल्वर पैकेज में आपको 899 रुपए मिलेंगे, 15, ठीक है। अब इलाइट से गोल्ड पे करने पे कितना लगेगा, 5499 रुपए लगेंगे, 39 रुपए मिलेगा, 49 रुपए मिलेगा, सॉरी, ठीक है। आपको जो मिलेगा 3149 रुपए कमीशन मिलेगा, 5499 आपको पे करना पड़ेगा प्राइस इलाइट से गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए। इलाइट से प्लेटिनम में कन्वर्ट करने के लिए पूरा आपको 10,900 देना पड़ेगा, साथ में आपको जो कमीशन मिल रहा है वो मिल रहा है 6,338 रुपए, ठीक है। अब सिल्वर टू गोल्ड में अगर आप कन्वर्ट करवाते हो किसी का, तो आपको उससे लेने पड़ेंगे 3,895 रुपए। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आप इस स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पे सामने ही है आपके, ओके। साथ में सिल्वर टू गोल्ड में अगर आप करोगे तो आपको 3,895 रुपए उससे लेने पड़ेंगे, एंड आपको जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 2,027 रुपए। सिल्वर टू प्लेटिनम में अगर आप करवाते हो, सिल्वर से प्लेटिनम पैकेज में आप कन्वर्ट करवाते हो, तो 9,999, ठीक है। और साथ में आपको जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 5,761 रुपए, ओके। गोल्ड से प्लेटिनम में अगर आप करवाते हो 6,199 रुपए आपको देने पड़ेंगे, आपको लेने पड़ेंगे अपने टीममेट से, और आपको जो कमीशन मिलेगा 3,572 रुपए मिलेगा। इसका आप जो है नोट डाउन कर लो भाई, स्क्रीनशॉट लेके मत रखना, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। अगर आप लिखोगे, लिखने के बाद आप इसको बार बार रिवाइज करोगे, आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। तो इलाइट से सिल्वर में लगेंगे इतने पैसे, इतने पैसे, कमीशन इतना मिलेगा, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई, आप अगर वर्क कर रहे हो तो, ओके। कितने लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया है, एक बार मुझे यस टाइप कर दो, एक बार यस टाइप कर दो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। यस यस यस, आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट मीटिंग अगर मैं लूंगी, अगर मैं लेने आई मीटिंग, तो मैं तो ये पूछ लूंगी आप सभी से, मैं पूछ लूंगी भाई बताओ इलाइट से प्लेटिनम में कन्वर्ट करने पे कितने पैसे लग रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ओके। सभी लोग इसको नोट डाउन कर लिया है, तो आगे अभी हम करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके पैकेजेस कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो पैकेजेस है वो 4 पैकेजेस है, ठीक है। वी हैव 4 पैकेजेस, हमारे कितने पैकेजेस हैं, 4 पैकेजेस है। इलाइट पैकेज, सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज, प्लेटिनम पैकेज। सभी लोग ये याद कर लो, जो भी बिगिनर लोग हैं और जो भी अभी वर्क कर रहे हैं, उन सबको तो पता ही होगा कि हमारे कितने पैकेज है। जो भी बिगिनर लोग हैं उनको मैं बता देती हूँ, अगर आपने इलाइट पैकेज से स्टार्ट किया तो आपको इलाइट पैकेज ही मिलेगा, और आपने अगर सिल्वर पैकेज से स्टार्ट किया तो आपको इलाइट फ्री मिलेगा उसके साथ, ठीक है। और अगर आपने गोल्ड पैकेज से स्टार्ट किया हुआ है तो आपको सिल्वर और इलाइट उसके साथ फ्री मिला है। साथ में आपको प्लेटिनम में, अगर आपने प्लेटिनम से स्टार्ट किया है तो आप लगी हो, आपको ये सारे पैकेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं, ठीक है। तो आप अगर किसी को स्टार्ट करवा रहे हो तो बेनिफिट आप खुद देख सकते हो कि आपके सामने है बेनिफिट, आपको प्लेटिनम पैकेज के अंदर फ्री मिल रहा है, ओके। इन पैकेजेस के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। साथ में आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी जो कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, डिजिटल कितने प्रोडक्ट्स हैं, 4 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, इलाइट, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। सभी लोगों को ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो एक बार क्लियर टाइप कर दो, ये भी नोट डाउन कर सकते हो आप कि आपके 4 पैकेजेस अवेलेबल हैं हमारी कंपनी में, जिसके थ्रू आप वर्क कर रहे हो, जिनको आप प्रमोट कर रहे हो, ओके। तो क्लियर है तो एक बार क्लियर टाइप कर दो।
ओके ओके ओके, सभी को क्लियर हो चुका है कि हमारे 4 पैकेजेस हैं जिनके थ्रू हम वर्क कर रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। सिल्वर पैकेज के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो कि सिल्वर पैकेज के अंदर आपको मिलेगा क्या क्या। सिल्वर पैकेज के अंदर फर्स्ट तो आपको ऑल इलाइट कोर्सेज फ्री मिलेंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से इसको नोट डाउन करते जाओ कि आपको सारे इलाइट पैकेज के जो कोर्सेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे सिल्वर पैकेज के अंदर। एंड आपको मिलेगा इसके अंदर इंस्टाग्राम मास्टरी, इंस्टाग्राम मार्केटिंग मास्टरी का पैकेज मिलेगा आपको इसके अंदर। आपको इसके अंदर इंस्टाग्राम मास्टरी के बारे में सिखाया जाएगा। तो अगर आपने सिल्वर पैकेज को ले रखा है तो फटाफट से जाओ मास्टरी वाला कोर्स कर लो, ठीक है। साथ में आपको मिलेगा वीडियो एडिटिंग मास्टरी का कोर्स। कितना ज्यादा अच्छा है। काफी सारे लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं, मैम आप वीडियो एडिट कैसे करते हो, मैम आप वीडियो एडिट कैसे करते हो। भाई यहीं से सीखा है मैंने, इसी पैकेज से मैंने वीडियो एडिट करना सीखा है। इसी पैकेज से मैंने इंस्टाग्राम मास्टरी सीखी है, जिससे अभी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट 40-45 हजार फॉलोवर तक पहुंच पाया है। तो आप इसकी पावर समझो। आप जो भी अपने स्पॉन्सर से क्वेश्चन कर रहे हो ना, वो आपको आपके पैकेजेस के आंसर आपको आपके पैकेजेस के अंदर ही दिए गए हैं। तो काइंडली आप जो आपको कोर्स मिले हैं, इतने वैल्यूएबल कोर्सेज हैं, वो उनको अगर आप करना स्टार्ट कर दोगे तो जो आपका स्पॉन्सर आज बना बैठा है ना, वो आप भी बन सकते हो, ठीक है। तो आपको साथ में आपको कंटेंट क्रिएशन मास्टरी भी मिला है। लो और क्या लोगे आप, 2299 रुपए में आपको इतनी चीजें मिल रही है कि आपको कोई बाहर मार्केट में अगर आप सीखने जाओगे तो लाखों रुपए में भी कोई नहीं सिखाएगा, है ना। लाखों रुपए से भी ज्यादा आपसे ले लेंगे। अगर आप पर्टिकुलर एक चीज पे काम करने जाओगे ना, लाखों आप लगा दोगे उसके ऊपर। आपको यहाँ पे सिर्फ 2300 रुपए में इतने बेस्ट स्किल्स मिले हैं, इनको सीखो। कब सीखोगे इनको, सीखना स्टार्ट करो इनको। जो लोग इनको सीख रहे हैं ना, जो लोग इनको सीख रहे हैं, कर रहे हैं, इनको इन पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल अलग दिख रही है, वीडियो एडिटिंग अलग दिख रही है, उनका कंटेंट क्रिएशन अलग दिख रहा है, ठीक है। तो इन कोर्सेज के अंदर आपको ये सारी चीजें सिखाई जा रही है, उनको सीखना स्टार्ट करो आज से ही। अगर आप बिगिनर हो या फिर आप पैसे भी कमा चुके हो तो भी दोस्तों इसको स्टार्ट करो करना। ओके, क्या आपको क्लियर हो चुका है कि सिल्वर पैकेज के अंदर कितने कोर्सेज मिल रहे हैं। आपकी लीड अगर आपको क्वेश्चन पूछने लग जाती है कि क्या क्या मिल रहा है, मुझे सिल्वर पैकेज में क्या मिलेगा, भाई सिल्वर में ले तो लूं, मुझे मिलेगा क्या, ये तो बताओ, ये तो बताओ मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। आप बताओ, उसको प्राउडली बताओ। भाई इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स मिलेगा तुम्हें, वीडियो एडिटिंग कोर्स मिलेगा तुम्हें, है ना, कंटेंट क्रिएशन मास्टरी मिलेगी तुम्हें उसमें सीखने को। ये सारी चीजें अगर सीख लोगे ना तो इंस्टाग्राम पे ब्रांड बन जाओगे तुम। ओके, तो अभी हम आगे कर देते हैं। सिल्वर पैकेज में आपको इतनी चीजें मिल रही हैं, ये नोट डाउन आपने कर ली हो। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। गोल्ड पैकेज के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। गोल्ड पैकेज के अंदर बहुत ही अच्छे स्किल्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। ऑल सिल्वर पैकेजेस आपको मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी अब बताया था आपको, जो सिल्वर पैकेज के अंदर कोर्सेज थे वो सारे कोर्सेज आपको गोल्ड के अंदर इंक्लूड मिलेंगे। साथ में फेसबुक एड मास्टरी, फेसबुक एड मास्टरी स्किल्स अगर आप डेवलप कर लेते हो तो आप उससे भी अलग तरीके से पैसा कमा सकते हो। आप एफिलिएट करके तो पैसा कमा ही रहे हो, साथ के साथ आप फेसबुक एड सीख के भी पैसा कमा सकते हो। फेसबुक एड अगर आपने सीख लिया, फेसबुक एड चलाओ, वहां से भी पैसा कमाओ, ठीक है। कितनी बढ़िया आपको यहाँ पे ये स्किल प्रोवाइड हो रही है, फेसबुक एड मास्टरी। वेबसाइट डेवलपमेंट मास्टरी, वेबसाइट डेवलपमेंट मास्टरी आप सीख सकते हो इसके अंदर। वीडियो मार्केटिंग मास्टरी आप सीख सकते हो इसके अंदर। गूगल एड्स मास्टरी आप सीख सकते हो इसके अंदर। सेल्स मास्टरी आप सीख सकते हो इसके अंदर। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मैम हमें सेल नहीं आ रही, मैम सेल कैसे करें, मैम कैसे करूं मैं, आप कैसे करते हो। भाई मैंने इन्हीं कोर्सेस से सीखा है, तो इनको सीखो आप जाके। सेल्स नहीं आ रही, सेल्स सीखो। गूगल एड्स सीखना है, गूगल एड्स सीखो। वीडियो मार्केटिंग सीखनी है, वीडियो मार्केटिंग सीखो। वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखो। इतनी सारी चीजें आपको गोल्ड पैकेज के अंदर मिल रही है। तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो, क्योंकि आप कल को किसी को बताओगे, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी। आपको पता होनी चाहिए कि आपको गोल्ड पैकेज के अंदर क्या मिल रहा है, सिल्वर पैकेज के अंदर क्या मिल रहा है, सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक हम Q&A सेशन रखेंगे कभी, जिसमें कि मैं आप सभी लोगों से ये क्वेश्चन पूछूंगी, आपका टेस्ट होगा ये।
अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करना चाहते हो, मेरी तरह, साजन सर की तरह, और जो भी अभी टॉप पे ग्रो कर रहे हैं उनकी तरह अगर आप ग्रो करना चाहते हो, आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करके आपके दिमाग में आपको फिट करनी पड़ेंगी। आपको बिगिनर हो पता होनी चाहिए, या फिर आप 1 लाख 2 लाख 20 लाख कितना भी कमा चुके हो, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो आप पैसे कमा रहे हो, नहीं पता है तो इसका मतलब आप पैसे नहीं कमा रहे हो, क्योंकि आपको सारी चीजें नहीं पता है। गोल्ड पैकेज के अंदर आपको पता चल गई, इतनी सारी स्किल्स आपको मिल रही हैं साथ में। अभी हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। प्लैटिनम पैकेज के अंदर आपको क्या मिल रहा है? ऑल गोल्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे, जो भी गोल्ड के अंदर अभी अवेलेबल थे कोर्सेज, वो सारे कोर्सेज आपको गोल्ड पैकेज के अंदर मिल जाएंगे। कैपकट वीडियो एडिटिंग मास्टरी, कैपकट वीडियो एडिटिंग मास्टरी आपको मिलेगा। कैपकट के थ्रू आप कैसे वीडियो एडिट कर सकते हो वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। वेबसाइट डेवलपमेंट मास्टरी आपको इसके अंदर मिलेगा। वीडियो मार्केटिंग मिलेगा आपको इसके अंदर। गूगल एड्स मिलेगा। सेल्स मास्टरी मिलेगा। ये 5 कोर्स इंक्लूडेड आपको इसके अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे, जो गोल्ड के अंदर थे। ओके, एंड सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं डू इन एफिलिएट मार्केटिंग। आपको एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर करना क्या है? स्टार्ट तो कर ली, अब आपको पता ही नहीं चल रहा भाई करना क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होंगे कि मैम हमने स्टार्ट तो कर लिया, मैम हम अभी न्यू है, आप हमें बताओ करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। इतने लोग मुझे ये मैसेज करते हैं। तो भाई आपको जो करना है ना, वो पहले तो आपकी बिगिनर ट्रेनिंग में दिया गया है। तो आप पहले आपकी जो बिगिनर ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग को आप प्रॉपरली अपना माइंड लगा के देखो अच्छे से। क्योंकि जो बिगिनर ट्रेनिंग आपको मिल रही है ना, उस ट्रेनिंग के अंदर आपको इतनी सारी बेनिफिशियल चीजें मिल रही है ना, जिससे कि आप अपनी अर्निंग्स को स्टार्ट कर सकते हो, अपनी जो मार्केटिंग है उसको बिल्ड कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी बना सकते हो। आपकी जो बिगिनर ट्रेनिंग है उसको करना स्टार्ट कर दो। आपको एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या करना है आगे मैं बताऊंगी, साथ में मैं आपको ये बता दूं कि अपनी बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट जरूर करो। अब देखो, आपने स्टार्ट कर ली, ठीक है, आपको चीजें समझ नहीं आ रही, आप कर नहीं रहे हो। आपने क्या किया, डायरेक्ट जाके स्पॉन्सर को आपने उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया। भाई अपने जो स्पॉन्सर है ना उसकी रेस्पेक्ट करो, क्योंकि वो ही एक पर्सन है जो आपको यहाँ पे लेके आया है। वही एक पर्सन है जिसने आपको राह दिखाई है कि भाई तू इस राह पे चल, तू मेरी तरह ग्रो करेगा। ठीक है, तो अपने स्पॉन्सर को बहुत ज्यादा आपको ग्रेटिट्यूड देना है। ग्रेटिट्यूड के साथ अपने स्पॉन्सर से बात करनी है, रेस्पेक्ट देनी है उसको, क्योंकि भाई वो, ये समझ लो भगवान है वो इस दुनिया में ना। आपका स्पॉन्सर आपके लिए भगवान है, क्योंकि वो आपको राह दिखा रहा है, आपको ऐसी जगह पे लेके आया है जहां पे आप आके ग्रो कर सकते हो। तो फर्स्ट अगर आप आ गए हो तो आज से ही अपने स्पॉन्सर को रेस्पेक्ट देना स्टार्ट करो। जो भी आप अचीवमेंट कर रहे हो, आपने 1000 रुपए की अर्निंग की है, स्पॉन्सर को जाकर थैंक यू बोलो। आपने 2000 की अर्निंग की है, स्पॉन्सर को जाकर थैंक यू बोलो। आपने कुछ भी परचेज किया है, स्पॉन्सर को जाकर थैंक यू बोलो। ठीक है भाई, अगर आप ग्रेटिट्यूड रखते हो ना तो आप ग्रो होते चले जाते हो, आप ग्रो होते चले जाते हो ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अपने स्पॉन्सर की रेस्पेक्ट जरूर करो। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो मतलब कुछ भी नहीं करते, बेसिक ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं करते, कुछ नहीं करते, उन्होंने पैसे दिए तो वो समझने लग जाते हैं यहाँ पे सट्टा चल रहा है, लॉटरी चल रही है भाई, कल से पैसा कमाना शुरू। भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर किसी चीज में मेहनत लगती है। आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, 20-22 साल आप पढ़ाई को दे देते हो, समझो बात को। उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो पैसा देने के बाद, 2-3 हजार लगाने के बाद, कि भाई हम तो यहाँ से अब बस लाखों कमा लेंगे इनकी तरह। तो भाई आप ये भी तो देखो कि आपका जो स्पॉन्सर है उसने कितनी ज्यादा मशक्कतें की हैं इस लेवल तक आने में, कितनी ज्यादा उसने मेहनत की है इस लेवल तक आने में। तो अपने स्पॉन्सर की रेस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आ गए हो तो आप अपने स्पॉन्सर की रेस्पेक्ट करो भाई, करो। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। फोकस ऑन लर्निंग। ठीक है, फोकस ऑन लर्निंग, आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। आपको पहले सीखने पे ध्यान देना है। ठीक है, आपने ये तो देखा होगा, लर्न प्लस अर्न। अगर आप लर्निंग कर लेते हो तो आप अर्निंग तक पहुंच जाते हो, उसमें से एल हट जाता है, फिर आप अर्निंग तक पहुंच जाते हो। ठीक है, जितनी भी चीजें मैंने बताई ना वो लर्निंग से रिलेटेड ही है सारी चीजें। वही चीजें आपको लर्न करनी है, वही चीजें आपको सीखनी है। आपको बात कैसे करनी है ये आपको सीखना है, आपकी बेसिक ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी है, आपके पैकेजेस कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए, आपकी कंपनी कहाँ की है ये आपको पता होना चाहिए। ये लर्निंग है, ये छोटी छोटी लर्निंग्स हैं जो आपको अभी पता नहीं चलेंगी। आपको ये लग रहा है अरे ये तो ऐसा ही है, अरे ये तो ऐसे ही हो जाएगा, भाई ऐसा ही नहीं होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही होते हैं जो आपको 100
परसेंट तक ले जाते हैं, ऊपर तक ले जाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही होते हैं जो आपको लर्न करने चाहिए। आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग आपको 11 डेज की मिलती है, आपका स्पॉन्सर जो होंगे जिन्होंने आपके साथ जिन्होंने आपको स्टार्ट करवाया होगा, जिनके साथ आपने स्टार्ट किया है, उन्होंने आपको बेसिक ट्रेनिंग दी होगी 11 डेज की। तो वो ट्रेनिंग आप कंप्लीट करो, जहां से आपको नॉलेज मिल रही है, बट और नो नॉलेज को। ठीक है, कहते हैं ना कि जब हम नॉलेज को लेते हैं तो हमारी नॉलेज और ज्यादा बढ़ती जाती है, नॉलेज देते हैं तब भी हमारी नॉलेज और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो नॉलेज को जब तक आप गेन नहीं करोगे तब तक आप प्रोवाइड कैसे करोगे? आपके पास नॉलेज है नहीं, आप देने चले हो। तो पहले अपनी लर्निंग पे फोकस करो। ठीक है, अपनी लर्निंग पे अगर आप ध्यान दोगे ना, अर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। अपने सीखने पे आप ध्यान दोगे, आपकी ऑटोमेटिक अर्निंग होने लग जाएगी। आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग मिली है उतने आज से कंप्लीट कर लो। कि जितने भी लोग न्यू हैं एक बार मुझे टाइप कर दो कि मैम आज से ही हम अपनी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट बेसिक ट्रेनिंग ये टाइप कर दो, कंप्लीट ट्रेनिंग ये टाइप कर दो। जितने भी लोग हैं उन्होंने स्टार्ट किया है, जिन्होंने आजकल में रिसेंटली में स्टार्ट किया है, वो आप मुझे एक बार टाइप कर दो कि मैम कंप्लीट करेंगे हम अपनी ट्रेनिंग, आज से ही हम कंप्लीट करेंगे, अपने लर्निंग पे फोकस करेंगे। लर्निंग पे फोकस करोगे अर्निंग हो जाएगी, लर्निंग पे फोकस करोगे अर्निंग हो जाएगी। इस चीज का आप अपने माइंड में फिक्स कर लो ये चीज, कि अगर मैं लर्निंग करूंगा मेरी अर्निंग होगी। अगर आप अर्निंग के पीछे भागोगे, लर्निंग नहीं करोगे, अर्निंग नहीं हो पाएगी दोस्तों। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं अपना फीडबैक आपको दे रही हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं सीखती नहीं थी, मैं दूसरों का ही देखती रहती थी। सॉरी, मैं दूसरों का ही देखती रहती थी। मैं दूसरों का ये देखती थी, इसकी अर्निंग हो रही है, उसकी अर्निंग हो रही है, मेरी अर्निंग क्यों नहीं हो रही, मेरी अर्निंग क्यों नहीं हो रही, है ना। मैं यही देखती रहती थी, लेकिन मैं ये नहीं देखती थी मैं कमी कहाँ कर रही हूँ, चक्कर क्या है, मेरी अर्निंग क्यों नहीं हो पा रही है। फिर मैंने देखना स्टार्ट किया कि इन लोगों ने आखिर किया क्या है ऐसा। मैंने ये सर्च करना स्टार्ट कर दिया, मैंने देखा कि अच्छा इन लोगों ने सारी चीजें सीखी हुई हैं, अच्छा इनको ये सारी चीजें पता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मेरे को कोर्सेज के प्राइस क्या है मेरे को यही नहीं पता था, कमीशन स्ट्रक्चर क्या है मेरे को यही नहीं पता था। मेरे से कोई पूछ रहा है तेरी कंपनी का हक है, मैं बता ही नहीं पा रही हूँ। मैं कह रही हूँ अभी बताती हूँ, रुको देख के बताती हूँ, है ना, ऐसे मैं बोल देती थी। लीड को लगता है ये तो बिगिनर है, ये मेरे को भी डुबाएगी साथ में। अगर आप डायरेक्ट आपका आंसर दे रहे हो, आपकी लीड ने आपसे क्वेश्चन किया, आपकी कंपनी कहाँ की है, हरियाणा कुरुक्षेत्र की कंपनी है, आपका कमीशन क्या क्या है, तुरंत आपने बता दिया, सिल्वर का इतना, गोल्ड का इतना, प्लैटिनम का इतना, इसका इतना, सारा बता दिया। पैकेजेस कितने हैं, 4 पैकेजेस हैं, आप बताओ आप कौन से अफोर्ड कर सकते हो। सिल्वर, इलाइट, गोल्ड, प्लैटिनम, चारों बता दिए। फटाफट से आपको तुरंत रिप्लाई होना चाहिए, तो ये आपकी लर्निंग पे ही हो पाएगा। ठीक है, आप जो फोकस करोगे ना लर्निंग पे, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, एंड आगे आप बहुत जल्दी ग्रो कर पाओगे अगर आप सीखने पे ध्यान दोगे तो। चलिए आगे चलते हैं। बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। आपका पर्सनल ब्रांड आपको बिल्ड करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अभी तक इंस्टाग्राम पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। देखो, अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, आपका अगर आप फेस नहीं शो कर सकते हो तो आपका नाम ही काफी है, आपका नाम ही काफी है। आप कोई ऐसी चीज करो, आप कोई ऐसी अलग चीज करो जो कोई और ना कर रहा हो। अगर आप फेस भी रिवील नहीं कर रहे हो तो आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि भाई नीलोफर ने ये कंटेंट बनाया है। ठीक है, नीलोफर जी है ये फेस रिवील नहीं कर रही है अपना, तो मैं इनको बता रही हूँ कि अगर आप फेस रिवील भी नहीं कर रहे हो तो आपका नाम ही एक ऐसे छाप बन जाना चाहिए भाई, एक स्टाम्प होना चाहिए कि नीलोफर ने ये कंटेंट बनाया है। चाहे आपका फेस नहीं दिख रहा उसमें, लेकिन आपकी एक पर्सनल ब्रांड होनी चाहिए। अभी मेरे नाम की इतनी फेक आईडीज बन जाती है, तो इसका मतलब मैंने अपनी पर्सनल ब्रांड बना ली है, जिससे कि लोग उसका यूज करके, गलत यूज करके उसका पैसे वैसे ले रहे हैं लोगों से। तो मैं क्या है, मैंने एक पर्सनल ब्रांड बना लिया। वैसे ही अगर आप फेस रिवील भी नहीं कर रहे हो तो आपको अपने नाम की ही ब्रांड बनानी है। आपको सेम जैसा कंटेंट प्रमोट करना है, सेम कंटेंट डालना, जिससे कि लोगों, अगर कोई अदर भी आपका कंटेंट डालने जा रहा है तो उसको पता चल जाए कि नहीं नहीं ये तो नीलोफर का कंटेंट है, नहीं नहीं ये तो श्रेयस का कंटेंट है ना। तो ऐसा आपको जो अपनी पर्सनल ब्रांड है वो ऐसी बिल्ड कर लेनी है। अब जैसे मैं जो कंटेंट बनाती हूँ ना, काफी सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, तो उसपे ना लोग कमेंट कर देते हैं ये तो पूर्वा मैम ने भी बनाया था। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है ऐसे, ये कंटेंट तो पूर्वा मैम ने भी बनाया था। तो ये एक आपका पर्सनल ब्रांड है जो आपको बिल्ड करना है, जहां से लोग आपको जानेंगे।
समझ रहे हो आप बात को? चाहे आप फेस नहीं भी दिखा रहे हो ना, तब भी लोग आपको जान सकते हैं। इतनी पावर है पर्सनल ब्रांड में। बस आपकी जो चीजें है ना, वो क्रिएटिविटी रखनी है आपको, अपने पर्सनल ब्रांड में क्रिएटिविटी रखनी है। और जो लोग फेस रिवील कर सकते हैं, वो भाई आज से ही अपने पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। रील्स बनाओ, अच्छी अच्छी रील्स बनाओ। जो टॉपिक, जो टॉप पे वायरल रील जा रही है, वही रील बनाना स्टार्ट कर दो। उठा के वही रील बना दो, सेम रील बना दो। मेरी जो रील वायरल है वही सेम रील बना दो जाके। देखो फिर आपकी कैसे रील्स वायरल जाती है, आपका पर्सनल ब्रांड कैसे बन जाता है। धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप ही सारी चीजें होती है। मैं ये नहीं कह, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था भाई, मेरे भी अभी जाके फॉलोवर हुए हैं। ऐसा नहीं है मैं स्टार्टिंग से, जब मैं स्टार्ट किया एफिलिएट मार्केटिंग तुरंत ही मेरे फॉलोवर इंक्रीज हो गए, मेरा पर्सनल ब्रांड बन गया, लोग मुझे जानने लग गए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लेनी है, जिससे कि लोग आपको जाने। अगर आपने मेरे साथ स्टार्ट किया है, अगर आपने अपने स्पॉन्सर के साथ स्टार्ट किया, आपने किसी के भी साथ स्टार्ट किया है, आपने उसकी पर्सनल ब्रांडिंग देख के स्टार्ट किया है, आपने उसको जाना है, पहचाना है, आपको ट्रस्ट हुआ है उसके ऊपर, तभी आपने स्टार्ट किया उसके साथ। मानते हो इस बात को? यस टाइप कर दो अगर आप इस बात को मानते हो कि आपने पर्सनल ब्रांड देखते ही स्टार्ट किया है पर्सन के साथ। एक बार यस टाइप कर दो कि यस मैम, पर्सनल ब्रांडिंग मैटर करती है। यस यस यस। तो भाई आज से ही पर्सनल ब्रांड बनाना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे चीजें करो। आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, आप अपने स्पॉन्सर की अर्निंग लगाओ, टीम अर्निंग लिख के। आप अपने जहां पे भी अपने कनेक्शन में देख रहे हो जिसकी भी अर्निंग, उठा के लगा दो माई टीम अर्निंग, माई टीम अर्निंग। ठीक है, ऐसे लगाओगे, लगाना स्टार्ट कर दोगे, आपकी अर्निंग हो जाएगी। फिर अपनी अर्निंग दिखाओ कि ये मेरा डैशबोर्ड है, ये देखो, ये मेरी अर्निंग हो रही है। ठीक है, वहां पे उनको हाईलाइट्स क्रिएट कर दो। धीरे धीरे आप जो है रील्स डालना स्टार्ट करो। डेली बेसिस पे आप जो है स्टेटस स्टोरी डालो। इंस्टाग्राम पे सारी चीजें करना स्टार्ट कर दो, रील्स को बनाना स्टार्ट कर दो, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना स्टार्ट कर दो भाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर भी आपको ये काम आएगा, इन फ्यूचर भी बहुत काम आएगा। एफिलिएट करने से तो आप पैसा कमाओगे ही कमाओगे, इससे साथ में आपको इतने सारे पेज प्रमोशन आ जाएंगे, इतने सारे आपको ब्रांड प्रमोशन आ जाएंगे, जिससे आप अलग से पैसा कमा सकते हो पर्सनल ब्रांड से। समझ रहे हो? आप पर्सनल ब्रांड की बहुत ज्यादा पावर है, इस बात को समझो आप। ठीक है, पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना है, इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी में जाके सीखो। इंस्टाग्राम को कैसे आपको बिल्ड करना है, उसमें जाके सीखो। ठीक है, बिना फेस रिवील करे आप कैसे कर सकते हो, वो भी आपको उसमें बताया गया है। तो पर्सनल ब्रांड अपना बनाओ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारी अदर कंपनीज की मैं देखती हूँ, लड़कियां वीडियोस बना रही हैं फेस बिना रिवील करे भी, लेकिन उनका एक ब्रांड बन गया है, उनका एक नाम बन गया है कि ऐसा कंटेंट ये डालता है, ऐसा कंटेंट ये लड़की डालती है। तो ऐसा ब्रांड आपको बना लेना है। तो कितने लोग रेडी हैं आज से खुद को ब्रांड बनाने के लिए? ब्रांड टाइप कर दो, एक बार ब्रांड टाइप करो, जल्दी जल्दी ब्रांड टाइप कर दो भाई। मैं भी देखना चाहती हूँ कितने लोग ब्रांड बनना चाहते हैं। खुशी सैनी जी ब्रांड बनना चाहती हैं। ओके, मिसबा भी जी ब्रांड बनना चाहती हैं, साहिल शेख जी बनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग ब्रांड बनोगे। अगर आप अगर आप डिजी ज्ञान के साथ काम कर रहे हो, सभी लोग ब्रांड हो, अपने आप में सभी लोग ब्रांड हो अगर आप डिजी ज्ञान के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आज से आपको अपनी पर्सनल ब्रांड बनाना स्टार्ट करना है भाई। आप डिसीजन के साथ काम कर रहे हो, वो तो आप ब्रांड हो ही हो, लेकिन आपको अपनी पर्सनल ब्रांड पे भी काम करना है, जो लोग आपको जाने, जो सिर्फ लोग आपको जाने कि ये श्रेयस है, ये ललित जी हैं। ठीक है, सिर्फ लोग आपको जाने, तो वो उस ब्रांड पे आपको काम कर रहा है अपनी पे। थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने आपको क्लियर भी कर दी, कैसे कैसे करना है। प्रीम अर्निंग लगाना स्टार्ट कर दो, जो भी आप डेली अपडेट कर रहे हो वो लगाना स्टार्ट कर दो। स्टेटस स्टोरी पे आप कहीं घूमने जा रहे हो, छोटी सी क्लिप लगा दी। ठीक है, इससे आपका पर्सनल ब्रांड धीरे धीरे बिल्ड होता जाएगा। रील्स वगैरह डालो, रील्स डालो, एक रील वायरल नहीं जाएगी, दो नहीं जाएगी, तीन नहीं जाएगी, लेकिन 10-15 रील के बाद आपकी रील वायरल जरूर जाएगी। अगर आप कंटेंट अच्छा डाल रहे हो, आप बोल अच्छा रहे हो, आपकी आवाज क्लियर है, आप दिखने में अच्छे लग रहे हो, एंड आपकी क्लियरिटी है कैमरे की, तो सारी चीजें अगर आपकी ओके हैं, तो आप पर्सनल ब्रांड बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगाओ, बहुत जल्दी आप वायरल हो जाओ। तो अपना पर्सनल ब्रांड बनाना आज से स्टार्ट कर दो। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, इतना क्लियर है तो एक बार क्लियर और टाइप कर दो।
चलिए तो फिर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जनरेट 50 लीड्स डेली फॉर गुड पे आउट। आपका एक अच्छा खासा पे आउट बनने के लिए आपको मैक्सिमम 50 लीड्स डेली लानी है। आप देखते हो कि मेरा पे आउट बन रहा है, वंदना मैम का पे आउट बन रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी लीडर बोर्ड पे नजर आ रहे हैं, उनका पे आउट बन रहा है। अब आपका डाउट है कि मेरा पे आउट नहीं बन रहा, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा, बाकी सब कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा। भाई क्यों नहीं कमा पा रहे आप? क्योंकि आप लीड्स ही नहीं ला रहे हो, आप लीड्स पे काम ही नहीं कर रहे हो, आप लोगों को ही नहीं ला रहे हो। तो आपको डेली बेसिस पे 50 लीड लानी है, जिससे कि आपका जो आपका अच्छा खासा पे आउट है ना, वो 50 लीड डेली अगर आप लाओगे तो आपका अच्छा खासा पे आउट बनना स्टार्ट हो जाएगा। दिन का मैक्सिमम आप 10,000 भी कमा सकते हो अगर आप 50 लीड पे डेली काम कर रहे हो। ठीक है, कहीं से भी लाओ। यूट्यूब पे अगर आप एक डाल दोगे ना कि आपको लीड जनरेट करनी है, लीड्स कहाँ से जनरेट करूं, आपको इतनी लाखों वीडियो नजर आ जाएंगी, उनमें से कोई तो एक वीडियो होगी जो आपके काम की होगी, उनमें से कोई तो ऐसी वीडियो होगी जिससे आप लीड जनरेट करना सीख सकते हो। एग्री करते हो इस बात से कि नहीं? आप एग्री करते हो तो एग्री टाइप कर दो कि अगर आप डेली 50 लीड लाओगे तो आपका अच्छा खासा पे आउट बन जाएगा। एग्री करते हो तो एक बार एग्री टाइप कर दो। देखो, करना काम आपको पड़ेगा, हम सिर्फ आपको रोड मैप दे सकते हैं। ठीक है, आपको 50 लीड डेली अगर आप ला रहे हो, आप आराम से अच्छा खासा पे आउट हिट कर सकते हो। 50 लीड आप कहीं से भी लाओ, भाई फेसबुक एड से लाओ या फिर आप गूगल एड से लाओ। अगर आप बिगिनर हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने स्टार्ट किया था, नोट डाउन कर लेना, व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल या आज में जिसने भी स्टार्ट किया, व्हाट्सएप मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दो। व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या है, कैसे करनी है, मैं आपको ग्रुप में लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी, साथ में आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो, वहां पे आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो व्हाट्सएप मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दो। 50 लीड हर हाल में आपको डेली लानी, डेली हर हाल में लीड आपको 50 लानी है। 50 लीड जैसे ही आप कंटिन्यू बेसिस पे लाने लग गए, आपने 10 दिन तक 50 लीड डेली लिया है, आप देखो आपका पे आउट जो है ना ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक आप लीडर बोर्ड पे आ जाओ, ऑटोमेटिक आपका नाम हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप दिखने लग जाओगे, भाई ललित जी ने इतने पैसे कमाए, है ना, श्रेयस जी ने इतने पैसे कमाए, नियाज जी ने इतने पैसे कमाए। वो कैसे दिखेगा? 50 लीड डेली चाहिए, 50 लीड डेली आनी ही चाहिए हर हाल में। हर हाल में 50 लीड लाना स्टार्ट कर दो, गुड पे आउट बनना आपका स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कितने लोगों को क्लियर हो गया है कि आपका अच्छे पे आउट के लिए कितनी लीड्स चाहिए? कितनी लीड्स चाहिए एक बार बता दो आप, चैट बॉक्स में टाइप कर दो कितनी लीड्स चाहिए। 50 50 50 50 50। ललित जी 100 100 ठीक है, अगर आप ला सकते हो 100 ला सकते हो, गुड है, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है अगर आप 100 ला सकते हो। लेकिन मैक्सिमम 50 लीड डेली ले आओ ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप बिगिनर हो, 50 लीड डेली ला रहे हो, आराम से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, 50 लीड आपको डेली लानी है। आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टेटस मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉलोअप। फॉलोअप के लिए आपकी स्टेटस मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप फॉलोअप क्या होता है मैं बता देती हूँ। फॉलोअप होता है कि आपकी जो पर्सन आया, आपके पास जो पर्सन आया, ठीक है, अब आपने उसको काम तो बता दिया, लेकिन अब कोई अपडेट ही नहीं है आपकी, आपकी कोई अपडेट ही नहीं है, वो पर्सन भूल भी गया आपको कि कौन हो आप। तो आपको उसको याद दिलाना है, यानी फॉलो अप लेना है आपको उसका। आपको उसको दोबारा से बताना है कि भाई मैंने तुम्हें प्रेजेंटेशन देखी थी, भेजी थी, मैंने तुम्हें वर्क के बारे में बताया था, तो आपने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया अभी तक? कहाँ दिक्कत आ गई, क्या परेशानी आ गई, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? तो आपको उसका फॉलो अप लेना है, यानी उससे पूछना है। ठीक है, तो आपको वो फॉलो अप कर रहा है स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग के थ्रू। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि तुरंत उनको बोला कि 5-6 स्टेटस आपको लगाने, एक बार में जाके 5-6 स्टेटस लगा देंगे। भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे फॉलो अप नहीं होता। आप एक बार में 5-6 स्टेटस लगा दो, अभी मैंने लगा दिए 5-6 स्टेटस एक बार में, कोई नहीं देखेगा उस स्टेटस को, स्किप कर करके चले जाएंगे लोग, स्किप कर करके चले जाएंगे कि अरे पता नहीं क्या लगा रखा है, है ना। तो आपको फॉलो कैसे करना है पता है, मैं बता रही हूँ आपको। आपको हर एक घंटे में स्टेटस लगाना है, 6 से 7 स्टेटस आपको लगाने हर एक घंटे में लगाना है। क्योंकि देखो हर एक घंटे में आप स्टेटस लगाओगे ना, तो इससे क्या होता है कि आपका स्टेटस फर्स्ट नंबर पे आता है। देखते होगे आपकी जो भी कोई तुरंत अपडेट स्टेटस कर रहा है ना, तो आपके स्टेटस पे वो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। ठीक है, तो आपको हर एक घंटे में स्टेटस लगाना है, जिससे कि फॉलो अप होता है, जिससे कि आपकी लीड आपका जो स्टेटस स्टोरीज है उनको देखती है। हर एक घंटे में स्टेटस लगाना है, हर एक घंटे में, आधे घंटे में स्टेटस लगाना है। ठीक है, टीम अर्निंग लगाओ,
और जो भी पे आउट्स आपको आ रहे हैं वो लगाओ। मैं ग्रुप में इतने सारे पे आउट्स के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करती हूँ कि उस पे नाम वगैरह भी नहीं होता, तो वो आप लगा सकते हो इजीली कि दिस इज माई अर्निंग, दिस इज माई यस्टरडे अर्निंग, दिस इज माई टुडेज अर्निंग। ऐसे करके आप लगाओ। अपनी अर्निंग लगाओ, आपके स्टूडेंट की अर्निंग हो चुकी है तो आप वो लगाओ, नहीं हुई है तो आपको जो भी अर्निंग दिख रही है वो लगाओ। स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लीड के फॉलोअप के लिए, क्योंकि अगर आपकी लीड को दिखेगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हो भाई, आप काम कर रहे हो, आओ मेरे साथ स्टार्ट करो, उसको जब तक दिखेगा ही नहीं कि सीरियस काम कर रहे हैं, ललित जी काम कर रहे हैं, नीलोफर जी काम कर रही है, वो स्टार्ट ही नहीं देगा। कुछ लोग मैंने देखा एक दिन स्टेटस लगाएंगे, 5-6 दिन के गायब, 5-6 दिन के लिए गायब। अब जो लीड उनको आई है, जो स्टार्ट करने आई है लीड, जिसने मैसेज किया है स्टार्ट करने के लिए, अब वो डिमोटिवेट हो गई, उसका माइंड ही चेंज हो गया, है ना। भाई लीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक मिनट पे लीड का माइंड चेंज हो सकता है। अब वो आपके माइंड की पावर है, वो आपकी लर्निंग की पावर है कि आप कैसे उसको क्लोज करोगे। ठीक है, तो आपको स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग पे फॉलोअप लेते रहना है लीड का, क्योंकि स्टेटस स्टोरी है ना, मेरी जो क्लोजिंग निकलती है ना, जेन्युइनली मैं बता रही हूँ, स्टेटस स्टोरीज के थ्रू ही निकलती है। लोग स्टेटस स्टोरी पे रिप्लाई करते हैं मैम स्टार्ट करना है, मैम आज मैं स्टार्ट कर दूंगा। बहुत सारे लोग जो पहले से देख रहे होते हैं, मैम आज मैं स्टार्ट करूंगा, मैम आज मैं कर ही लूंगा स्टार्ट। या फिर ऐसा स्टेटस में लगा देती हूँ कि अगर आपको चीज क्लियर हो चुकी है तो टाइप रेडी टू स्टार्ट, अगर आपको वर्क क्लियर हो चुका है तो टाइप रेडी टू स्टार्ट, तो वहां पर लोग रेडी रेडी टाइप कर देते हैं। ये नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ऐसा स्टेटस लगाओ जिससे कि लोग आपको रिप्लाई करें। अगर आपको वर्क क्लियर है, इंग्लिश में भी लगा सकते हो आप इसको, अगर आपको वर्क क्लियर है टाइप रेडी टू स्टार्ट, टाइप रेडी टू यस, ऐसे आप लगाओगे ना तो लोग यस एंड रेडी टाइप करेंगे, जिससे आप उनको स्टार्ट करवा सकते हो, भले ही वो स्टार्ट ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यस टाइप करने के बाद भी भूल जाते हैं हमने यस टाइप क्यों किया था। आपको उनको याद दिलाना है, यही तो फॉलो अप है। आपको उनको याद दिलाना है कि भाई आपने वर्क के बारे में पूछा था, आपने, मैंने आपको ये वीडियो भेजी थी, आपने देख ली, वहीं से आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी लीड्स। ठीक है, स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग प्रॉपर करनी है, 5 से 6 स्टेटस डेली बेसिस पे आपको लगाने हैं, हर 1 घंटे में, हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में। ऐसा नहीं है एक दिन आपने स्टेटस लगाया 4 दिन गए। सुबह आपने स्टेटस लगा दिए सारे, शाम को आप देख रहे हो अरे मुझे तो लीड मैसेज ही नहीं कर रही। भाई सुबह आपने जो स्टेटस लगाया वो स्किप करके छोड़ दिया उसने, नया स्टेटस लगाओ अब, ताकि वो अपडेट हो सके आपके ऊपर, ऊपर उसकी चैट में जाके देख सके, ऊपर उसके स्टेटस पे जाके देख सके, ताकि वो आपका स्टेटस देखे और देखे अरे ये तो अर्निंग कर रहा है, अरे मुझे भी करनी है, मुझे भी अर्निंग करनी है इसकी तरह, है ना। तो स्टेटस स्टोरी आपको अपडेट रखनी है प्रॉपर, जिससे आपका फॉलोअप होगा, लीड आपकी जल्दी क्लोज होगी। आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। आगे आप देख सकते हो यहाँ पे, इफ यू हैव लेस लीड्स डू क्लोज कॉल नॉट ट्राई टू क्लोज ऑन ऑडियो नोट। आप इस बात को समझो। आप अगर आप बिगिनर हो, आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, ठीक है ना, आपकी कोई पर्सनल ब्रांड है ना, आपको कुछ अभी इतनी ज्यादा चीजें क्लियर है ना, आपको कुछ भी पता है, अभी आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर है, लेकिन आप ट्राई कर रहे हो भाई वॉइस नोट पे मेरी लीड क्लोज हो जाए, मैं वॉइस में ही बात कर लूं इससे, है ना। भाई नहीं, वॉइस नोट में वो बंदा लीड क्लोज कर सकता है जिसकी पर्सनल ब्रांड है, जिसको एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसको लोग देखने के बाद ये कह रहे हैं कि ये पर्सन ग्रो कर रहा है, इसी के साथ मुझे स्टार्ट करना है। अब आपकी जो क्वालिटी है ना, वो वॉइस नोट में वो समझ नहीं पाएगा, वो समझेगा ये मेरे साथ फ्रॉड फेक कर रहा है बंदा, इसलिए ये मेरे को कॉल नहीं कर रहा। ट्राई करो, कॉल करो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने भी स्टार्ट किया दिन की 100 कॉल मैं कर देती थी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल पे बात करनी है। आप बिगिनर हो, ज्यादा से ज्यादा कॉल पे बात करो, जिससे ना ट्रस्ट बिल्ड होता है लीड का, जिससे लीड का ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो आपके साथ स्टार्ट करने में ज्यादा सोचती नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगाती, क्योंकि वो सोचती देखती है कि भाई इसने मुझसे बात की है, मेरी इससे कॉल पे बात हुई है ना। कोई भी एक पर्सन अगर हमें मार्केट में कहीं हम जा रहे होते हैं मिल जाता है, फिर हमारी उससे कॉल पे बात होती है, उसको ना एक ट्रस्ट सा बिल्ड हो जाता है ना। वैसे ही कॉल पे बात करने का भी होता है। अभी कोई पर्सन आपको देख के आया इंस्टाग्राम पे, उससे आपने कॉल पे बात कर दी, तो सोचो, एक सेकेंड,
हाँ जी, हाँ जी, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो आपको सबसे पहले उससे कॉल पे बात करनी है, ठीक है। तो कितने लोगों को क्लियर है और कितने लोग कॉल करने के लिए रेडी है? जो भी कोई पर्सन आता है, अगर देखो मैं आपको दो तरीके से कॉल करने का तरीका बता देती हूँ, दो तरीके से आपको कॉल कर सकते हो। अगर कोई पर्सन डायरेक्ट आपके पास आया, आप उसने वर्क के बारे में पूछा, अगर वो आपको क्लोज है तो आप उसको कॉल पे लेके क्लियर कर सकते हो, है ना। कॉल पे लेके ये बोल दो कि चाहे आप उससे 1 मिनट ही बात करो, लेकिन बात करो, चाहे आपकी उससे डेली बात होती है ना, लेकिन जब आप वर्क बता रहे हो उसको कॉल पे जरूर लो, उससे बात करो। देख मैं ना तुझे सारी चीजें कॉल पे तो क्लियर नहीं कर पाऊंगी, या फिर अगर वो आपका दोस्त है तो आप ऐसे नॉर्मली बिहेव कर सकते हो। अगर अदर कोई पर्सन है तो आप उससे तमीज से ही बात करोगे, है ना, मैनर्स के साथ करोगे, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो। तो नॉर्मल आप बोल सकते हो कि भाई मैं आपको ना एक ऐसे कॉल पे तो क्लियर सारी चीजें नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ, जिसमें कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, कंपनी कहाँ है, क्या करती है, कैसे है, क्या करके है, सारा सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा उस वीडियो के अंदर। तो काइंडली क्या आप देखो, 10 से 15 मिनट की वो वीडियो है, वीडियो देख के आप मुझे बता दोगे तो मैं ये सीट आपके लिए रख लूंगा और प्रोवाइड करवा दूंगा आपको ये सीट, मैं आपको ये सीट प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो उस पर्सन के अंदर एक इमेज बन जाएगी कि हाँ भाई मुझे वीडियो देखनी है। तो ये हो गई इनविटेशन कॉल, ठीक है। ये इनविटेशन कॉल है, जब कोई लीड आपसे पूछ रही है डायरेक्ट उसको कॉल मिला दो, हाँ भाई वीडियो भेज रही हूँ मैं आपको देख लो, वीडियो भेज रहा हूँ मैं आपको देख लो, जो आपके काम आएगी, और सारा वर्क डिटेल उसी में बताया गया है ना। अब वीडियो देखने के लिए वो पर्सन सीरियस हो जाए तो आपको कॉल पे कनेक्ट करके ये बातें कर लेनी, ठीक है। उसके बाद जब वो वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं करे, और उतने बीच में आपको स्टेटस स्टोरीज वगैरह मेंटेन रखने हैं, जिससे कि वो पर्सन देखता रहे कि आप कमा रहे हो, आप कमा रहे हो, आपके लोग कमा रहे हो, आप कमा रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर रखनी है साथ में। अब आपको जब वो कह दे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं करते, आपको उनको फॉलो अप कॉल कर लेनी है दोबारा, मैंने आपको वीडियो भेजी थी, आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, है ना। तो वो पर्सन कोई ना कोई आपको जरूर ऑब्जेक्शन करेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रही, या मेरी एज अभी इतनी है। तो आप उसके जो भी क्लियर है ना, जो भी उसने क्वेश्चंस किए हैं वो सब आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो कॉल की पावर बहुत ज्यादा है, बिगिनर हो कॉल करना स्टार्ट कर दो आज से ही। जितने भी 50 लीड्स को आप जनरेट करोगे ना, 50 को कॉल करो, इन्विटेशन कर करके आप उनको प्रेजेंटेशन भेजो, वो सीरियस होंगे, आपकी जल्द से जल्द आपकी अर्निंग ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट इनकम नहीं हुई फर्स्ट इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 50 लीड पहले गोल बना लो, 50 लीड आपको चाहिए, साथ में आप उनको कॉल पे ही क्लोज करोगे, कॉल पे ही आप उनको कनेक्ट करके बात करोगे। वॉइस नोट पे आपको नहीं करनी है भाई, क्योंकि आपका ना ही पर्सनल ब्रांड है, ना ही आपने चीजें की हुई है जिससे कि आप कॉल पे बात, वॉइस नोट पे बात करोगे तो वो क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। वॉइस नोट पे अभी आप रिप्लाई कर रहे हो, लीड का भी मूड है कि उसको अभी स्टार्ट करना है, आप 1 घंटे बाद उसको रिप्लाई कर रहे हो, है ना। तो ये यहाँ पे इफेक्ट पड़ जाता है चीजों का। तो आज से ही आप कॉल करना स्टार्ट कर दो, जिससे कि जो भी लोग हैं वो सीरियस हो और आपके साथ वर्क स्टार्ट करने के लिए तुरंत एग्री कर दे। तो कॉल पे आपको ज्यादा से ज्यादा बात करनी है लीड्स। देखो, टू डू लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेली वर्क। आपको डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट बनानी है, ठीक है। टू डू लिस्ट क्या, आप रात को ही बना के रख लो कि आपको सुबह उठ के क्या क्या करना है। क्योंकि देखो, इससे अगर आप टू डू लिस्ट बना के काम करते हो, मैं खुद भी टू डू लिस्ट बना के काम करती हूँ, मैं रात को ही बना के रख देती हूँ कि सुबह मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, इतने से इतने टाइम तक मैं ये करूंगी, इतने से इतने टाइम तक मैं ये करूंगा। ऐसे आप टू डू लिस्ट बना लो, क्योंकि इससे आपका टाइम बचता है और आपकी जो ग्रोथ है ना वो बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको पता रहता है कि आपको कौन से टाइम पे क्या काम करना है, आप उस टाइम पे अदर काम नहीं करोगे। अगर आपने 1 घंटा निकाल लिया कि मुझे 2 घंटे निकाल लिए, 11 से 2 बजे तक मैं लीड्स जनरेट करूंगी, या मैं लीड्स जनरेट करूंगा, चाहे मैं कहीं से भी करूं, 50 लीड ला के रहूंगा, आपका पहले तो वहां पे 50 लीड आ जाएंगी, क्योंकि आप डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हो, है ना। 50 लीड वहां पे आपकी आ जाएंगी, आपने 2 घंटे लगातार काम किया लीड्स के ऊपर, 50 लीड आपकी आ गई। अब अब आपने बना लिया कि मुझे इन 50 लीडों को 1 घंटे कॉल करनी है, अब मुझे 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक मुझे इनको कॉल करनी है। आपने 1 घंटा वहां पे टाइम बना लिया। अब आपको वहां पे क्लोजिंग कॉल आ गई, ठीक है, क्लोज, अब आपने वहां पे आईडी लगा दी। अब आपने बना ली कि मुझे इतने से इतने बजे तक रील बनानी है, मुझे इतने से इतने बजे तक रील बनानी है, ठीक है, मुझे इतने से इतने बजे तक लर्निंग करनी है, मुझे अपने कोर्स में ये सारी चीजें सीखनी है, मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है जिससे कि मेरे वीडियो एडिट कर सकूं, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है ना, मुझे कैपकट से एडिटिंग करना सीखना है। तो इतने से आप लर्निंग का बना लो। ऐसे आप डेली बेसिस पर टू डू लिस्ट बना के चलोगे ना, आपका काम इतना इजी हो जाएगा और आपकी ग्रोथ 10x हो जाएगी। जनरली इस चीज पे काम करके देखो, आप बाद में आप मुझे रिजल्ट बताना कि सच में मैम टू डू लिस्ट बनाने के बाद मेरा ये काम हुआ, मैंने इन इन चीजों पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया।
तो डेली बेसिस पे आप ये सारी चीजें, स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम इंक्लूड बहुत सारे कामों में होते हैं, तो हम सोच नहीं पाते हैं कि लिखे क्या क्या। खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उनको घर के भी काम करने होते हैं। तो वो टू डू लिस्ट कैसे ही बनाएंगे, लिखेंगे मैं इतने से इतने टाइम तक बर्तन धोऊंगी, इतने से इतने टाइम तक ये करूंगी, है ना। तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्टी भी हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उन कामों को छोड़ दो, वो तो आपको करने ही करने हैं। वो काम तो आपके जो डेली के काम है ना उनको नहीं लिखने हैं, आपको जो अलग से काम करने हैं, जो आपको करना ही करना है भाई हर हाल में, वो लिखने हैं आपको। आपको लीड जनरेट करनी है वो लिखना है, आपको क्लोजिंग कॉल करनी है वो लिखना है, आपको वीडियो बनानी है वो लिखना है, आपको वीडियो एडिट करनी है वो लिखना है। ठीक है। तो ये आपको आपके जो बिजनेस से रिलेटेड काम है वो आपको लिख लेने हैं, एक पर्टिकुलर आपको लिख के रखने हैं अपने सामने, आंखों के सामने। आप उठ रहे हो ताकि आपको आपके काम दिखे। पीछे मेरे लिखा हुआ है, देखो वो मेरी टू डू लिस्ट लिखी हुई है। ठीक है, कि मैंने मेरे को क्या क्या करना है मैं लिख के रख लेती हूँ तुरंत, ये मेरे कल का लिखा हुआ है। और आज मैं जो रात को लिख के सोऊंगी कल मुझे क्या क्या करना है, तो आपको ये लिख के रख लेना है। मैंने अपना एग्जाम्पल भी दे दिया है आपको। ठीक है, तो लिख के रख लेनी है सारी चीजें। कितने लोगों को क्लियर है अभी तक मीटिंग में, कितने लोगों को मजा आ रहा है, कितने लोगों को मीटिंग अच्छी लग रही है, यस टाइप कर दो एक बार। काफी सारे लोग जा चुके हैं भाई, उनको बोरिंग लग रहा होगा शायद, लेकिन ये जो जितने भी लोग यहाँ पे बने हैं, 50-55 लोग जितने भी बने हैं, उनकी ग्रोथ अलग ही दिखेगी, अलग ही वो दिखेंगे, अलग ही वो नजर आएंगे। यस मैम बहुत मजा आ रहा है, यस यस यस। अरे अच्छी, अच्छी नहीं सूतो। ओके ओके ओके। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, टू डू लिस्ट बना के रख लो। ठीक है, कितने लोग आज से टू डू लिस्ट पे काम करेंगे एक बार ये और बता दो, मी टाइप कर दो। आज से अगर टू डू लिस्ट पे काम करना स्टार्ट कर रहे हो तो मी टाइप कर दो एक बार। मी। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, टू डू लिस्ट पे काम करना स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिक आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। आप खुद देखोगे, आप खुद देखोगे कि भाई बहुत सही हुआ मेरे साथ, तो ये बहुत सही हुआ, मेरा तो टाइम भी बच रहा है ना। ये देख लेते हैं नेक्स्ट। डोंट इन एफिलिएट मार्केटिंग, आपको एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या नहीं करना है, ये चीजें अब आपको मैं आगे क्लियर करूंगी कि आपको क्या क्या चीजें नहीं कर रही हैं। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग आपने स्टार्ट कर ली है, इतनी सारी चीजें जो मैंने बताई थी वो आपको नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या नहीं करना है ये मैं आपके आगे आपको क्लियर करूंगी। देखो, डोंट डिपेंड ऑन सिंगल लीड जनरेट मेथड, आपको एक सिंगल लीड जनरेशन के मेथड पे डिपेंड नहीं रहना है। आपने सोचा कि अब तो मैं व्हाट्सएप पे ही लग जाऊंगा, व्हाट्सएप से ही मैं इतनी लीड्स जनरेट कर लूंगा। व्हाट्सएप पे अच्छी बात है, व्हाट्सएप से बहुत लीड्स जनरेट हो सकती हैं, जेन्युइनली इतनी लीड्स जनरेट हो सकती हैं कि आप 1 लाख रुपए महीने का भी कमा सकते हो आराम से व्हाट्सएप से। लेकिन आपको सेकंड मेथड भी ढूंढना है, आपको किसी एक पर्टिकुलर मेथड पे लीड्स के लिए डिपेंड नहीं रहना है, आपको दूसरा भी सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप दूसरा कर सकते हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग आप कर रहे हो, वेल एंड गुड है, साथ में आप करो वीडियो एडिट, वीडियो वाला करो। ठीक है, रील्स बनाओ, आप रील्स बनाना स्टार्ट करो, अपनी ब्रांडिंग करना स्टार्ट करो, रील के थ्रू ही आप लीड्स ला सकते हो, इतनी लीड्स ला सकते हो कि आप परेशान हो जाओगे कि इन लीड्स को कहाँ रखूं। रील्स की इतनी ज्यादा पावर है। ठीक है, रील्स की भी पावर है, साथ में व्हाट्सएप मार्केटिंग करो। अगर आप बिगिनर नहीं हो, व्हाट्स फेसबुक एड्स पे जा सकते हो, गूगल एड्स पे जा सकते हो। अदरवाइज आप, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ पे आप यूट्यूब पे जाओगे ना सर्च करने के लीड्स कैसे जनरेट करें, आपको तमाम तरीके मिल जाएंगे, बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो। एक तरीके पर डिपेंड नहीं रहना है पहले तो। ठीक है, ये नहीं करना है आपको। आ गए हो व्हाट्स एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर लिया, अब आप चले हो लीड जनरेट करने, आप लगे पड़े हो एक ही जगह पे लगे पड़े हो आप लीड्स जनरेट करने। ठीक है, तो आपको 2 से 3 मेथड अपने रखने हैं जहां से आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो, वो भी अपने टू डू लिस्ट में शामिल कर लो कि मुझे आधे घंटे इससे लीड जनरेट करनी है, आधे घंटे इससे करनी है, आधे घंटे यहाँ से करनी है। रील्स बना रहे हो उसके लिए बढ़िया है, वो आपकी वहां से भी आपकी रील्स लीड्स आ जाएंगी, साथ में आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर लो, फेसबुक ऐड कर लो, गूगल एड्स कर लो। अदरवाइज वंदना मैम ने एक बताया था, अपना ऐप से आप कर सकते हो, बहुत अच्छा है, अपना ऐप से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। या फिर आप जो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं गूगल पे आपको मिल जाएंगे, जो मतलब ऐसे यूपीएससी के एग्जाम्स वाले ग्रुप होते हैं, वहां से भी आप लीड्स जनरेट कर सकते हो, क्योंकि वो स्टूडेंट होते हैं, उनको भी तलाश होती है जिससे वो स्टडी के साथ साथ पैसे कमाए, है ना। तो एक से नहीं 2 से 3 तरीके आपके पास होने चाहिए, लीड्स को जनरेट करने का मेथड आपके पास होने चाहिए, लिख लो कि आपको कौन कौन से कहाँ कहाँ से करनी है। ओके, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं।
देखो भाई, डोंट आर्ग्यू विद योर स्पॉन्सर। आपको अपने स्पॉन्सर से कोई भी आर्ग्यू नहीं करनी है, ठीक है। आपका स्पॉन्सर, मैंने स्टार्टिंग में जैसे बनाया बताया आपको कि आपको ग्रेटफुल रहना है अपने स्पॉन्सर के लिए। आपको उसको बार बार थैंक यू बोलना है, क्योंकि भाई आपने उसने आपको तरीका बताया है पैसे कमाने का, उसने आपको मेथड दिखाया है। आपको उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है ना, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है आपको। आपको मेहनत पे काम करना है। आप जा रहे हो अपने स्पॉन्सर को जाके मैसेज कर दे रहे हो, अरे सर मुझे लीड नहीं आ रही, कैसे करूं, अरे सर मैं वीडियो वीडियो नहीं बना पाऊंगा, सर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैम मैं ये नहीं कर पाऊंगी। आर्ग्यू करना बंद कर दो अपने स्पॉन्सर से। आर्ग्यू करने में जितना आप टाइम दे रहे हो ना, उससे ज्यादा टाइम मेहनत पे दो। उससे ज्यादा देखो कि आपका स्पॉन्सर कर क्या क्या रहा है जिससे वो इतना पैसा कमा रहा है, ठीक है। ये आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो। पहले स्टार्टिंग में मैं भी ना, मेरा मतलब मेरे जो स्टार्टिंग में स्पॉन्सर थे, अभी तो मेरे स्पॉन्सर बहुत अच्छे हैं, और मैं ग्रेटफुल हूँ इस बात को लेके कि मुझे अभी जाके बहुत सही मेरे को सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। और स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मुझे जीरो सपोर्ट मिला था, लिटरली मैं बता रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता था एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, मैंने सारी चीजें खुद से सर्च कर करके की। लेकिन मेरा जो स्पॉन्सर था ना, मैं उसे ऑब्जर्व करती थी। मैंने उसे कभी मैसेज भी नहीं किया, मैंने उसे कभी मैसेज नहीं किया कि भाई तूने मुझे स्टार्ट करवा के छोड़ दिया, मुझे बता क्या करना है। मैंने नहीं किया उसे मैसेज, मैंने बस उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। मैंने देखा ये करता क्या क्या है, वहीं से मैंने देखा वो ट्रेनिंग दे रहा है, मैंने ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, मैंने सीखा वहां से। साथ में मैंने देखा अच्छा वीडियो भी बनाते हैं ये तो। फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मैंने कहा मैं भी बनाऊंगी वीडियो, है ना। मैंने देखा कि उनके पास कितनी लीड्स आ रही हैं। मैंने ऐसे थोड़ी बहुत बात मेरी होती थी कि सर कितनी लीड्स चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो वो थोड़ा बहुत रिप्लाई भी मुझे वो कैप्ट करता था। मैं सुबह सुबह मैंने मैसेज किया, शाम को वो रिप्लाई कर रहा होता था मुझे, है ना। तो अपने स्पॉन्सर को आर्ग्यूमेंट करना बंद कर दो, आप अपने काम पे ध्यान दो। क्योंकि स्पॉन्सर को आर्ग्यूमेंट करते रहोगे ना, उससे कोई फायदा नहीं है। आपका स्पॉन्सर ही आपसे गुस्सा हो जाएगा, फिर वो आपको सपोर्ट करना बंद कर देगा, कहेगा मैं इस इंसान को क्या टाइम दूं, मैं क्या इससे मातापच्ची करूं, ये भी खुद ही ग्रो नहीं करना चाहता। मैं इसको यहाँ पे इतनी मेहनत मुशक्कत से लेके आया कि हाँ भाई मैं साथ में तेरे को ग्रो करवाऊंगा, अब ये ग्रो करना ही नहीं चाहता है। तो वो आपको आपके ऊपर ध्यान देना बंद कर देगा, वो उन लोगों पे ध्यान देगा जो उसके साथ बराबर मेहनत कर रहे हैं, बराबर उसके बताए हुए तरीके पे काम कर रहे हैं। क्योंकि उन्हीं कैटेगरी में आप हो जो आर्ग्यूमेंट स्पॉन्सर से कर रहे हो, उन्हीं कैटेगरी में वो पर्सन है जो डेली बेसिस पे अर्निंग कर रहे हैं उसके साथ आके। तो आप ये सोचो ना कि आप आर्ग्यूमेंट करने की जगह आप उससे देखो कि वो क्या क्या चीजें कर रहा है, क्या क्या चीजें वो करने को कह रहा है। आर्ग्यूमेंट करने की जगह आपको काम पे ध्यान देना है, जो जो वो बता रहा है वो करना है। आपको समझ नहीं आ रहा, पूछो स्पॉन्सर से जाके भाई, उसका ये हक है पूरा। अगर स्पॉन्सर नहीं बता रहा है तो आप सपोर्ट टीम को मैसेज करो, या फिर जो भी टॉप पे लोग हैं, साजन सर को, रामू सर को, उनको मैसेज कर सकते हो। लेकिन स्पॉन्सर को जाके आर्ग्यूमेंट मत करो कि सर लीड्स नहीं आ रही मुझे, सर क्या करूं मैं, आपने कैसी जगह पे ला दिया मुझे, सर यहाँ पे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भाई आर्ग्यूमेंट करने से पैसे नहीं आएंगे। स्कूल में जब आप पढ़ने जा रहे हो ना, तो सुबह से मतलब आप जाते हो, एग्जाम्स भी देते हो, सारी चीजें करते हो, तब जाके आपकी 10-12 हजार की नौकरी लगती है। वहां पे आप ना, जो आपका मालिक होगा, जो आपका ऑफिस का वो होगा, सर होगा, उसको आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि आप मेरी 10 हजार सैलरी क्यों रख रहे हो, मैंने तो इतनी इतनी सारी चीजें पढ़ाई की हुई है ना। ये आर्गुमेंट आप वहां पे नहीं कर सकते हो। लेकिन जहां पे आपने अपने थोड़े बहुत पैसे लगा दिए, वहां आप आर्ग्यूमेंट जरूर करोगे। लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि आपकी लर्निंग कहाँ पे कम पड़ रही है। आपका स्पॉन्सर जो जो कर रहा है उसने कितनी मेहनत की है, वो उस मेहनत तक आप पहुंच जाओगे, तो सोचो आप क्यों नहीं ग्रो करोगे, 100% ग्रो करोगे। तो स्पॉन्सर से आर्ग्यूमेंट करने की जगह स्पॉन्सर से पूछो, सवाल जवाब करो, कोई बात नहीं, सवाल जवाब करो, पूछो उससे चीजें कि सर मैं वीडियो बनाऊं, कैसे बनाऊं, आप मुझे एक बार बताओ। सर मैं लीड जनरेट करूं, कैसे करूं, एक बार बताओ। मैम मैं लीड जनरेट तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं करूं कैसे, एक बार बताओ मुझे। अगर आप उससे क्वेश्चन करोगे, उसे बहुत अच्छा लगेगा, उसे लगेगा ये लीडर है, ये मेरा आने वाला लीडर है, ये काम करेगा, ये पैसे कमाएगा, तो वो आपको बहुत इंटरेस्ट के साथ सिखाएगा। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो अब आपको क्या नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखना। डोंट डू अनएथिकल सेलिंग, डोंट ओवर प्रॉमिस टू लीड। आपको अनएथिकल सेलिंग यानी कि आपको कोई भी ऐसी चीज बता के सेल नहीं करनी है, आपको कोई भी ऐसी चीजें बता के सेल नहीं करनी है जिससे कि आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाए।
आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताना है कि अरे भाई आओ हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारे प्रोडक्ट में आपको ये चीजें मिलेंगी, जो चीजें नहीं मिल रही है वो नहीं बतानी है। बहुत सारे लोग मैंने देखा बता देते हैं आप आ जाओ, आपको बहुत सारी चीजें फिजिकल मिलेंगी, आपको ये चीजें भी मिलेंगी, आपको ये भी मिलेगा, आपको ये भी मिलेगा। वो लोग डिपेंड हो जाते हैं, अरे हमारे घर पे सामान आएगा, अरे हमारे घर पे ये चीजें आएंगी। भाई हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है तो आपको अनएथिकली सेलिंग नहीं करनी है ना। आपको कोई भी लीड से प्रॉमिस नहीं करना है। प्रॉमिस क्या नहीं करना, आ जाओ हम आपको जो है ना लीड दे देंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि आ जाओ हम आपको लीड दे देंगे। भाई तुम्हारे पास लीड आ नहीं रही है, तुम उसे लीड कैसे दोगे? जो पर्सन नया आ रहा है तुम्हारे साथ स्टार्ट करने, है ना। तो कुछ भी आपको उल्टे सीधे प्रॉमिस नहीं करने हैं। आपको ये भी नहीं, आप बोल रहे हो कि अरे भाई आओ आप दूसरे दिन से पैसा कमाना शुरू कर दोगे, क्या तुमने खुद दूसरे दिन से पैसा कमाना शुरू कर दिया था? क्या आपने दूसरे दिन से पैसा कमाना शुरू किया था जो आप लीड्स को बोल के स्टार्ट करवा रहे हो? या तो आपके अंदर ये पोटेंशियल होना चाहिए कि आप अगर जो भी बातें बोल रहे हो वो आप करवा रहे हो, ये पोटेंशियल आपके अंदर है, बिल्कुल बोलो। लेकिन अगर आप गलत चीजें बोल रहे हो उसके बाद उस पर आप काम नहीं कर रहे हो तो ये गलत है, ये गलत है। इसके ऊपर एक्शन लेगी कंपनी और साथ में आपकी आईडी भी टर्मिनेट हो सकती है। आप खुद भी काम नहीं कर सकते हो फिर। ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसे प्रॉमिस नहीं कर दे, अनएथिकल तरीके से आपको सेल्स नहीं करनी है ना। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। देखो अब ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। कंफर्ट जोन कैन किल योर ड्रीम्स। आपका जो कंफर्ट जोन है ना, आप अभी कंफर्ट जोन यानी कि आप काम तो करना चाहते हो लेकिन आप आलस में हो, है ना। आप सोच रहे हो अरे मैं 1 घंटे सो लेती हूँ, 1 घंटे सो लेता हूँ, उसके बाद मैं ये काम करूंगा, उसके बाद मैं कॉल करूंगा। आपने ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े देख रखे हैं। आपने देख रखा है आपको गाड़ी भी लेनी है, आपको गोल्ड की चेन लेनी है, आपको घर लेना है, आपको ये लेना है, आईफोन लेना है, आपको कैमरा लेना है। चीजें आपने बहुत सोच रखी है लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो। आप बैठे हो आराम से, मैं तो बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। भाई किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है आपको। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना है। जो चीजें आपने टू डू लिस्ट पे लिखी है ना उसको पहले करना है, उसके बाद आपको कंफर्ट जोन में आना है। ठीक है, अगर आप रहे वहीं कंफर्ट जोन के अंदर तो भूल जाओ, आपकी जो ड्रीम्स है ना वो सारे मर जाएंगे। सारे ड्रीम्स को मार लो पहले ही अपने, अगर आप कंफर्ट जोन में रह रहे हो तो। और अगर आप पर्टिकुलर एक चीज पे काम कर रहे हो तो आपकी वो जो ड्रीम्स है ना वो बहुत जल्दी पूरे होने होते जाएंगे, धीरे धीरे बहुत जल्दी आपके ड्रीम्स पूरे होते जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें अपने जो भी आपने बनाई है ड्रीम्स उनको लिख लो, लिख करके उसके बाद उन पे काम करना स्टार्ट करो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। क्योंकि अगर आप 5 साल 2 साल 6 साल अगर मेहनत पे कर लेते हो ना, मेहनत कर लेते हो अपने कंफर्ट जोन को मार के, तो आपके जो आने वाले साल होंगे ना वो बहुत ईजी होंगे, जिसमें आप कंफर्ट के साथ सोओगे, कंफर्ट के साथ बैठोगे, कंफर्ट के साथ घूमोगे। समझ रहे हो? तो ये सोच के काम को करो कि भाई अभी मैं काम करूंगा ये आगे मुझे पे करे, अभी मैं मेहनत करूंगा ये आगे मुझे पे देगा। ठीक है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करो, अपने ड्रीम्स को बहुत जल्दी आप पूरा कर दोगे। आगे आप देख सकते हो, डू फुल टाइम एफिलिएट बी सीरियस, सम टाइम मत कीजिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं। देखो एक कैटेगरी होती है कि आपको फुल टाइम करना है या फिर पार्ट टाइम करना है ना। लेकिन एक कैटेगरी और होती है जो होती है समटाइम्स की कैटेगरी। अब ये कैटेगरी क्या होती है, कर रहे हैं कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। देखो फुल टाइम में क्या होता है कि आपको पूरे टाइम करना ही करना है। पार्ट टाइम में होता है कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम बना रखा है कि मुझे इतने से इतने टाइम तक एफिलिएट करना है। मैं स्कूल से आ गया 2 बजे, मुझे अब बाकी का टाइम मुझे एफिलिएट में देना है। ये हो गया पार्ट टाइम वाला। फुल टाइम वाला हो गया सुबह से आप बैठे हो शाम तक आप कर रहे हो, एफिलिएट कर रहे हो। एक सम टाइम वाला होता है, कुछ लोग हैं सम टाइम वाले भी जो आएंगे 1 2 दिन काम करेंगे, 10 12 दिन काम करेंगे, उसके बाद उनकी 1 2 सेल निकल जाएगी, गायब हो जाएंगे। ये होते हैं सम टाइम वाले। तो भाई सम टाइम में मत लेके चलो इसको। अगर आप यहाँ पे अपना करियर बनाने आए हो तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगी पार्ट टाइम में भी अगर आप कर रहे हो सीरियस होके करो, जॉब के साथ अगर आप कर रहे हो सीरियस होके करो। जो भी टाइम आपको मिल रहा है पूरा अपना उसके ऊपर फोकस दे दो। जैसे आप जॉब में दूसरे के लिए, दूसरे के ड्रीम्स के लिए फोकस देते हो, जैसे आप पढ़ाई में जो है आगे कुछ करने के लिए फोकस देते हो ना, ऐसे एफिलिएट को भी अगर आप फोकस से करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आप इसमें नेक्स्ट लेवल तरीके से ग्रो कर जाओ। ठीक है, ना ही इसको फुल टाइम कर रहे हो फुल टाइम करो, अगर पार्ट टाइम करो पार्ट टाइम करो, लेकिन सम टाइम लेके मत चलो भाई।
सम टाइम लेके चलोगे ना तो इसमें नहीं रह पाओगे, ना आपकी ब्रांड बन पाएगी, ना आप ग्रो कर पाओगे, ना आप डैशबोर्ड पे नजर आओगे, ना आप पैसा कमा पाओगे। समझ रहे हो बात को? कितने लोगों को अभी तक ये क्लियर हो चुका है? सारी जो भी अभी चीजें मैंने बताई, कितने लोगों को क्लियर हो चुकी है? एक बार क्लियर टाइप कर दो भाई, एक बार क्लियर टाइप कर दो। आपको इसको सम टाइम लेके नहीं चलना है। ध्यान रखना कि आज आप काम कर दे रहे हो, आज आपने सोच लिया आज तो मैं पूरे दिन काम करूंगी, आज मैं एक दो सेल निकाल के रहूंगी, उसके बाद आप गायब हो जा रहे हो, उसके बाद आप महीने महीने तक कोई पता नहीं है आपका एफिलिएट मार्केटिंग आप करते भी हो या नहीं करते हो। लीड आपको मैसेज कर रही है, लीड आपको बोल रही है कि मैम मुझे स्टार्ट करवाओ, आप एक्टिव ही नहीं हो, आपका आता पता ही नहीं है, आप वो अलग ही कंफर्ट जोन में बैठे हो आप, है ना? तो ऐसे नहीं करना भाई, सम टाइम में नहीं करना है। सम टाइम लेके मत चलो, पार्ट टाइम लेके चलो, फुल टाइम लेके चलो, वेल एंड गुड है। सम टाइम लेके चलोगे ग्रो नहीं कर पाओ। ठीक है, क्लियर हो चुका है? आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मेरा फेवरेट पार्ट आ चुका है जो कि है व्हाट इज प्रीमियम क्लब। कितने लोगों को प्रीमियम क्लब के बारे में पता है और कितने लोग जानना चाहते हैं? जितने लोगों को पता है वो यस टाइप कर दो, जितने लोगों को नहीं पता है वो नो टाइप कर दो। तो मैं बताऊंगी ना सबको, लेकिन जितने लोगों को पता है वो यस टाइप कर दो, जितने लोगों को नहीं पता है वो नो टाइप कर दो। एक बार बताऊंगी मैं सबको। यस नो, प्रियंका जी कह रही है नो, ओके। ललित जी कह रहे हैं नो, आफरीन कह रही है नो, मनीष जी कह रहे हैं नो, जिग्नेश जी कह रहे हैं नो, मिसबा जी कह रही हैं आई एम ऑलरेडी इन प्रीमियम क्लब मेंबर, ओके। पंकज जी कह रहे हैं नो। काफी सारे लोगों को पता है, मतलब ऑलमोस्ट आधे लोगों को पता है, आधे लोगों को नहीं पता है। चलो अब बात करते हैं कि प्रीमियम क्लब आखिर है क्या। एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो, ठीक है, आप डिजीकैन के अंदर काम कर, प्रीमियम क्लब का एक एक्सेस मिलता है जो कि है एक ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप एक्सेस है जहां पे आपको प्रीमियम क्लब, उसका नाम है प्रीमियम क्लब, ग्रुप का नाम है प्रीमियम क्लब। उसके अंदर आपको जो एक्सेस मिलते हैं, वो क्या क्या एक्सेस मिलते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जितने लोगों को नहीं पता है वो सभी लोग नोट डाउन कर ले सारी चीजें। देखो, प्रीमियम क्लब में ऐड होने के लिए, प्रीमियम क्लब के अंदर आने के लिए पहले आपको 5 सेल्स करनी पड़ती है। एनी किसी भी पैकेज की आपको 5 सेल करनी है, इलाइट गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम किसी भी पैकेज की आप 5 सेल कर सकते हो, 5 सेल आपको करनी है, जिसमें कि आप प्रीमियम क्लब के अंदर आ जाओगे। ठीक है, अब प्रीमियम क्लब के अंदर आने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? कितने लोग एक्साइटेड है जानने के लिए? एक्साइटेड हो तो एक बार एक्साइटेड टाइप कर दो, जिससे कि मैं आगे आपको एक्साइटमेंट के साथ बता सकूं कि प्रीमियम क्लब के अंदर आने के बाद आपको क्या क्या चीजें मिलती है, जिसकी वजह से जो लोग ग्रो कर रहे हैं लीडर बोर्ड पे प्रीमियम क्लब के अंदर है, जो लोग प्रीमियम क्लब के अंदर हैं वो लोग आपको डैशबोर्ड पे नजर आएंगे। भाई नजर आएंगे आपको डैशबोर्ड में, प्रीमियम क्लब की इतनी पावर है। एक्साइटेड। देखो अब आप आ गए हो प्रीमियम क्लब के अंदर, ठीक है, क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। प्रीमियम क्लब में अंदर आने का 5 सेल करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ 5 सेल्स किसी भी पैकेज की आप कर सकते हो, 1 महीने के अंदर करनी है। लेकिन आपका पूरा नोट डाउन होना चाहिए कि आपने इस दिन ये आईडी लगाई है, इस दिन आपको ये आईडी लगाई है, इस दिन आपने ये लगाई है। सितंबर मंथ में आपने जितनी भी 5 सेल्स की होंगी ना, 5 सेल आपको कर ली, आपने कर ली सितंबर मंथ के अंदर, तो आप प्रीमियम क्लब के अंदर आ जाओ। जैसे ही आप प्रीमियम क्लब के अंदर आते हो आपको आपकी फेवरेट ट्रीट मिलती है ना? प्रीमियम क्लब के अंदर ऐड होने के बाद ट्रीट मिलती है आपको, जो भी पसंद है, पिज्जा बर्गर जो भी आप खाना चाहते हो वो आपके घर पे पहुंचाया जाता है आपको। ठीक है, अंदर ऐड होते ही सोचो आपको इतना लग्जरी फील कराया जा रहा है, आपको खाने की चीज दी जा रही है वही जो आपकी फेवरेट है ना? तो साथ में अब आपको प्रीमियम क्लब के अंदर फर्स्ट चीज आपकी ये, आपका वेलकम, आपके जो फेवरेट चीज है वो आपको भेज के किया जाता है। सेकंड, आपको डायरेक्ट फाउंडर का सपोर्ट मिलता है। समझ रहे हो? जो कंपनी के ऑनर है, जिनको इतना काम रहता है, उनका सपोर्ट आपको मिलता है प्रीमियम क्लब के अंदर आने के बाद। जो भी आंसर आप कर रहे हो वो डायरेक्ट आपको रामू सर आंसर देंगे उसका, रामू सर आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। साजन सर जो कि हमारी कंपनी के ट्रेनर हैं, वो आपको वहां पे गाइड करते हैं। समझ रहे हो बात को? सोचो कितना ज्यादा बढ़िया माहौल होगा उस क्लब का, कितना ज्यादा अच्छा होगा उस ग्रुप का माहौल जो। और सोचो ऐसे ऐसे आपको टॉप लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है, तो क्या लगता है आपको ग्रो नहीं कर पाओगे आप?
भाई 100% कर पाओगे। बस आपको अपने एफर्ट्स 5 सेल्स करने पे लगाने हैं। जैसे ही आप 5 सेल कर लेते हो, आप प्रीमियम क्लब के अंदर आने के बाद आप महीने का 50,000 पे कैसे पहुंच जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। साथ में और क्या मिलता है मैं आपको बताती हूँ। जो भी चीजें आने वाली होती है, जो भी कंपनी में चीजें आने वाली होती है, जो भी ऑफर आने वाला होता है, आपको पहले ही पता चल जाता है। भाई आपको पहले ही पता चल जाता है, जिससे कि आप प्रिपरेशन कर लेते हो अपनी। अच्छा ऑफर आएगा, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे स्टेटस स्टोरी लगाऊंगा जिससे कि मेरा फायदा ही फायदा, इससे मेरी लीड क्लोज ही क्लोज हो जाएगी। प्रीमियम क्लब के अंदर आने पे आपको ऑफर का पहले पता चल जाता है। ट्रिप आने वाली है, आपको पहले ही पता चल जाएगी इस डेट को ट्रिप आएगी, आप पहले ही प्रिपरेशन कर लोगे अपनी, है ना, कि ये चीजें मुझे करनी है, ट्रिप आने वाली है भैया, है ना। साथ में आपको हर वीक टारगेट मिलता है, उस टारगेट पे आपको गिफ्ट दिए जाते हैं, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। महीने का टारगेट, हफ्ते का टारगेट होता है, हफ्ते में आपको 10,000, 15,000 की, 5,000 की अर्निंग करनी होती है, जिसमें कि आपको जो भी आपके पास चीजें नहीं है, रिंग लाइट नहीं है, कंपनी से ले लो, बैकग्राउंड नहीं है, कंपनी आपको भेजेगी, आपके पास माइक नहीं है, कंपनी आपको भेजेगी, ठीक है। जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी आपकी जरूरत की चीजें, एयरबड्स मेरे को प्रीमियम क्लब की साइट से रिसीव हुए थे अभी रिसेंटली, आप सभी लोगों को पता ही होगा। मैंने खुद सेलेक्ट करके भेजे थे कि मुझे ये वाले ईयरबड्स भिजवा दीजिए सर, तो उन्होंने वही वाले ईयरबड्स मुझे भिजवा दिए। सोचो प्रीमियम क्लब की कितनी पावर है। और ये सिर्फ मेरे लिए या जो भी टॉप पे लोग हैं उनके लिए नहीं है, आप अगर 5 सेल करके आते हो तो ये आपके लिए भी है भाई, सबके लिए, कोई भी भेदभाव नहीं है। प्रीमियम क्लब के अंदर अगर आप आ रहे हो तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट आप भी ले सकते हो, समझ रहे हो ना। जितने भी लोग प्रीमियम क्लब के अंदर है उनकी ग्रोथ आपको अपने आप ही दिख रही होगी, तो समझ लो प्रीमियम क्लब के अंदर आपको आना है। कितने लोग रेडी हैं प्रीमियम क्लब के अंदर आने के लिए? रेडी टाइप कर दो भाई, एक्साइटमेंट के साथ रेडी टाइप कर दो। रेडी रेडी, मोनिका जी रेडी हैं, प्रियंका जी रेडी हैं, पलक जी रेडी हैं। ओके ओके ओके, रेडी। क्राइटेरिया आपको बता ही दिया है, 5 सेल करनी है आपको किसी भी पैकेज की, और प्रीमियम क्लब में आओ, ऐसे ऐसे रिवॉर्ड्स, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो, आपको स्पेशल चीजें बताई जाती हैं वहां पे, स्पेशल सारी चीजें बताई जाएंगी कि आपको कैसे कैसे सारी चीजें करनी है, जिससे आप अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, जिससे आप डेली 2-2 3-3 सेल्स कर सकते हो, जिससे आप महीने का आराम से लाख कमा सकते हो। सारी चीजें आपको बताई जाती है स्पेशल तरीके से, ठीक है। तो प्रीमियम क्लब में आओ, प्रीमियम क्लब का एक्सेस लोगे, आपको आपकी ग्रोथ खुद दिख जाएगी। आप सोचोगे पहले क्यों नहीं आया, तब से मैं ऐसे माथा पच्ची कर रहा था, तब से मैं माथा पच्ची कर रही थी, अभी क्यों नहीं, अभी तब से मैं क्यों नहीं आई प्रीमियम क्लब में, मैं एफर्ट लगा लेती तभी आ जाती प्रीमियम क्लब में, ठीक है। तो प्रीमियम क्लब में आओ आपकी ग्रोथ 10x हो जाएगी। बाकी सभी लोग प्रीमियम क्लब में आइए। अभी मीटिंग को हम एंड करेंगे, एंड कितने लोगों को मीटिंग अच्छी लगी एंड सारी चीजें क्लियर हुई, एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दो कि कितने लोगों को मीटिंग अच्छी लगी। मेरा नंबर मिल सकता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरा नंबर ले सकते हो ग्रुप से, मैं आपको, या फिर मैं आपको बता दूंगी जिस भी ग्रुप में आप हो, एक बार आप मुझे बता दो कौन से ग्रुप में हो, मैं पढ़ लेती हूँ यहाँ पे। कितने लोगों को आज की मीटिंग अच्छी लगी, एक बार आप मुझे टाइप कर दो। राइजन साइन ग्रुप में हो आप? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपको ढूंढ लूंगी वहां पे, फिर मैं देखती हूँ। बहुत अच्छी गई, मजा आया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सभी लोग मेहनत करो और प्रीमियम क्लब में आ जाओ, क्योंकि प्रीमियम क्लब में अगर आप आते हो तो आपकी ग्रोथ 10x हो जाती है, और जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो सारी चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दो, आपकी ग्रोथ 10x हो जाएगी। बाकी मीटिंग अच्छी लगी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, पूर्वा सैनी 1 मेरी आईडी है, पूर्वा सैनी 1, वहां पे जाके शेयर करो, मीटिंग को दिखाओ, जो भी लोग मीटिंग को एंड करके गए हैं, जो भी लोग मीटिंग में नहीं आए हैं, कि कितनी चीजें आज आपने सीखी। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।